कभी ऐसा हुआ है कि आप सबके सामने मुस्कुराते रहे, लेकिन जैसे ही रात हुई और कमरे में अकेले हुए, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे? कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को अपनी तकलीफ नहीं बताई क्योंकि आपको लगा कि अगर आपने बोलना शुरू किया तो शायद खुद को संभाल नहीं पाएंगे? कभी ऐसा हुआ है कि आपने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कुछ मांगा नहीं, बस चुपचाप रोते रहे? और उस समय आपके मन में सिर्फ एक सवाल था, हे भगवान, आखिर मेरी ही परीक्षा इतनी लंबी क्यों है? अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो आज की यह बात शायद आपके दिल तक पहुंचेगी, क्योंकि कई बार इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब शब्द खत्म हो जाते हैं, शिकायतें खत्म हो जाती हैं और सिर्फ आंसू बचते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हर आंसू केवल दुख का प्रतीक नहीं होता। कुछ आंसू उस दर्द को बाहर निकालते हैं जिसे इंसान वर्षों से अपने भीतर दबाए बैठा होता है। कुछ आंसू अहंकार को पिघलाते हैं, कुछ आंसू मनुष्य को अपने भीतर देखने के लिए मजबूर करते हैं, और कुछ आंसू उसे उस शक्ति की ओर ले जाते हैं जिसे वह जीवन की भागदौड़ में भूल चुका था। परमहंस योगानंद जी की आध्यात्मिक शिक्षाओं में मनुष्य को बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपने भीतर की चेतना और ईश्वर से संबंध को अनुभव करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए जब जीवन आपको तोड़ता हुआ दिखाई दे, तब एक बार यह भी देखिए कि कहीं उसी टूटन के भीतर आपका मन भगवान की ओर मुड़ना तो शुरू नहीं कर रहा। क्योंकि हो सकता है जिस समय आपको लगे कि भगवान आपसे दूर हैं, उसी समय आपके भीतर भगवान को खोजने की शुरुआत हो रही हो सकता है जिस रात आपको लगे कि कोई आपकी बात नहीं समझता, उसी रात आपका मन पहली बार उस परम शक्ति के सामने पूरी तरह खुल रहा हो हो सकता है आपके वे आंसू जिन्हें आपने अपनी कमजोरी समझा, वास्तव में आपके भीतर जमा हुए वर्षों के दर्द को धो रहे हों। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, हर आंसू को चमत्कार का संकेत मान लेना सही नहीं है, और जीवन में होने वाली हर घटना को भगवान की सीधी इच्छा कहना भी जरूरी नहीं है। मनुष्य के जीवन में दुख, संघर्ष, बीमारी, असफलता, रिश्तों की समस्याएं और अनेक परिस्थितियां स्वाभाविक रूप से आती हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं कि हर परेशानी को दैवी संकेत मान लिया जाए। आध्यात्मिकता का अर्थ यह है कि उन परिस्थितियों के बीच हमारा मन किस दिशा में जा रहा है। क्या हम टूटकर नफरत से भर रहे हैं या धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं? क्या हम हर किसी को दोष दे रहे हैं या अपने भीतर भी देखने लगे हैं? क्या हम बदले की आग में जल रहे हैं या अपने मन को मुक्त करना सीख रहे हैं? क्या हम भगवान से केवल अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या अब उनसे सही मार्ग दिखाने की प्रार्थना करने लगे हैं? यही असली परिवर्तन है, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों के बीच अपने मन को किस दिशा में ले जाना है, इसका अभ्यास हम कर सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। उसने किसी पर भरोसा किया और वही व्यक्ति उसे छोड़ गया। उसने मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली। उसने परिवार के लिए त्याग किया लेकिन बदले में उसे समझ नहीं मिला। उसने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जिस चीज की उसने सबसे ज्यादा इच्छा की वह पूरी नहीं हुई। धीरे धीरे वह व्यक्ति लोगों के सामने मुस्कुराना सीख गया, लेकिन भीतर से खाली होता गया। फिर एक रात वह अकेला बैठा और पहली बार भगवान से कुछ मांगने के बजाय सिर्फ इतना कहा, प्रभु, मैं थक गया हूं। अब मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। आप ही मेरा हाथ पकड़ लीजिए। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उस रात उसकी समस्या खत्म नहीं हुई। सुबह होते ही वही जिम्मेदारियां सामने थी, वही घर था, वही काम था, वही आर्थिक चिंता थी, वही रिश्ते थे, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसने महसूस किया कि शायद उसे हर उत्तर आज ही नहीं चाहिए। शायद उसे केवल इतना विश्वास चाहिए कि वह इस रास्ते पर अकेला नहीं है। यही पहला परिवर्तन होता है। कई बार हम भगवान से कहते हैं, मेरा दुख खत्म कर दो, लेकिन शायद जीवन हमें धीरे धीरे यह सिखाता है कि केवल दुख खत्म हो जाना ही समाधान नहीं है। कभी कभी हमें दुख के बीच मजबूत होना सीखना पड़ता है। कभी कभी हमें यह सीखना पड़ता है कि कौन सी चीज वास्तव में हमारे लिए जरूरी है और कौन सी चीज सिर्फ हमारी इच्छा है। कभी कभी हमें यह समझना पड़ता है कि जिस व्यक्ति को हम अपनी पूरी दुनिया समझ बैठे थे, वह हमारी पूरी दुनिया नहीं था। कभी कभी जिस अवसर को हम जीवन का आखिरी मौका समझ रहे थे, उसके पीछे कोई दूसरा रास्ता खुला होता है। और कभी कभी जिस देरी को हम भगवान की चुप्पी समझते हैं, वही देरी हमें किसी गलत निर्णय से बचा रही होती है।
इसका अर्थ यह नहीं कि हर देरी के पीछे निश्चित रूप से कोई दैवी योजना है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने जीवन की अनिश्चितताओं के बीच भी आशा, धैर्य और विवेक को बनाए रख सकते हैं। अगर आप इस समय किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत होइए। रोना आपको कमजोर नहीं बनाता। इंसान होने का अर्थ ही है कि उसके भीतर भावनाएं हैं। लेकिन अपने आंसुओं को केवल दुख की भाषा मत बनने दीजिए, उन्हें प्रार्थना की भाषा बनने दीजिए। जब मन बहुत भारी हो तो कुछ देर शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, भगवान का नाम याद कीजिए। उनसे लंबी सूची मत मांगिए, बस कहिए, प्रभु मुझे सही देखने की शक्ति दीजिए, मुझे अपने भीतर की कमजोरी पहचानने की बुद्धि दीजिए, मुझे गलत रास्ते से बचाइए, मुझे धैर्य दीजिए, और अगर मेरी इच्छा मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे उसे छोड़ने की शक्ति दीजिए। यह प्रार्थना धीरे धीरे आपके भीतर एक नई जगह बना सकती है। अब सवाल आता है कि जब भगवान हमारे आंसुओं को देखते हैं तो आखिर जीवन में क्या बदलना शुरू होता है? क्या आसमान से कोई संकेत आता है? क्या अचानक कोई चमत्कार होता है? जरूरी नहीं। कई बार सबसे बड़ा संकेत बाहर नहीं, भीतर दिखाई देता है। पहला संकेत यही है कि दुख के बीच भी आपके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेने लगती है जिसे आप पहले महसूस नहीं करते थे। परिस्थिति वही रहती है, लेकिन आपका मन उसे देखने का तरीका बदल देता है। पहले कोई छोटी समस्या आती थी तो आप तुरंत घबरा जाते थे। मन में 10 तरह के विचार दौड़ते थे। आपको लगता था कि सब खत्म हो गया। आप हर व्यक्ति से शिकायत करते थे, बार बार अपने अतीत को याद करते थे और सोचते थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। समस्या आती है, दिल दुखता है, आंखों में आंसू भी आते हैं, लेकिन भीतर से एक आवाज कहती है, ठहरो, यह समय भी गुजर जाएगा। यही आवाज आपको संभालती है। ध्यान दीजिए, इसका अर्थ यह नहीं कि आप भावनाहीन हो गए हैं, बल्कि इसका अर्थ उल्टा है। आप भावनाओं को महसूस करते हैं, लेकिन भावनाएं अब आपको पूरी तरह नियंत्रित नहीं करती। आप रोते हैं, इडी हार भांतिया, लेकिन रोने के बाद उठते भी हैं। आप दुखी होते हैं, लेकिन दुख के कारण जीवन से पूरी तरह हार नहीं मानते। आप किसी को खोते हैं, लेकिन अपने अस्तित्व को नहीं खोते। आप असफल होते हैं, लेकिन खुद को असफल इंसान मानना बंद कर देते हैं। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि बाहरी सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण है भीतर की स्थिरता। जिस मन ने हर छोटी बात पर खुद को खो दिया था, वही मन अब कठिन समय में भी कुछ क्षण रुकना सीखता है। कभी आपने देखा है कि तूफान में बड़े पेड़ भी हिलते हैं, लेकिन उनकी जड़ें उन्हें जमीन से जोड़े रखती हैं। उसी तरह जीवन की परिस्थितियां आपको हिला सकती हैं। आपके आंसू निकल सकते हैं, आपका मन परेशान हो सकता है, लेकिन अगर भीतर विश्वास की जड़ें गहरी होने लगें तो आप पूरी तरह टूटने से बच सकते हैं। यही पहला संकेत है। भगवान ने आपकी समस्या तुरंत खत्म कर दी, यह जरूरी नहीं, लेकिन शायद आपके भीतर समस्या को सहने की शक्ति बढ़ने लगी है। शायद पहले आप कहते थे, मैं ये नहीं कर सकता, अब कहते हैं, मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। पहले कहते थे, भगवान ने मुझे क्यों छोड़ा, अब कहते हैं, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं विश्वास रखूंगा। पहले हर जवाब तुरंत चाहिए था, अब आप कुछ समय इंतजार कर सकते हैं। यही धैर्य भीतर की आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत बन सकता है। और जब यह शांति धीरे धीरे आती है, तब जीवन का दूसरा परिवर्तन शुरू होता है। आपको महसूस होने लगता है कि जिन चीजों के पीछे आप पूरी जिंदगी भागते रहे, शायद वे आपकी वास्तविक खुशी का स्रोत नहीं थी। पहले आपको लोगों की तारीफ चाहिए थी। कोई आपकी प्रशंसा करे तो मन खुश हो जाता था, और कोई आलोचना करे तो पूरा दिन खराब हो जाता था। आपको यह साबित करना था कि आप सफल हैं। आपको दिखाना था कि आपके पास क्या है। आपको दूसरों से आगे निकलना था। लेकिन अब इन चीजों की चमक थोड़ी कम होने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देंगे या सफलता की इच्छा खत्म हो जाएगी, बल्कि आपकी सफलता की परिभाषा बदलने लगती है। पहले सफलता का मतलब था मेरे पास कितना है, अब सफलता का मतलब बनने लगता है मेरे भीतर कितना संतोष है। आपको समझ आने लगता है कि दुनिया की तालियां बहुत देर तक नहीं रहती। आज जो व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है, कल वही आपकी आलोचना कर सकता है। आज जो लोग आपके साथ हैं, दुनिया की तालियां कल परिस्थितियां बदलने पर दूर हो सकते हैं। आज जो वस्तु आपको बहुत जरूरी लग रही है, कुछ समय बाद वही सामान्य लगने लगती है। लेकिन मन की शांति अगर मिल जाए तो उसका मूल्य अलग होता है। यही कारण है कि कभी
कभी भगवान के करीब जाने की प्रक्रिया में इंसान के भीतर बाहरी चीजों के प्रति उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह चीजों का उपयोग करता है, लेकिन चीजों को अपनी पहचान नहीं बनाता। वह लोगों से प्रेम करता है, लेकिन अपने अस्तित्व को केवल किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। वह सफलता चाहता है, लेकिन असफलता आने पर खुद से नफरत नहीं करता। और यहीं से दूसरा संकेत धीरे धीरे सामने आता है। आपको अपने भीतर एक सवाल सुनाई देने लगता है, मैं वास्तव में कौन हूं? यह सवाल बहुत साधारण दिखाई देता है, लेकिन अगर यह सच्चे मन से पैदा हो जाए तो जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि हम में से बहुत लोग पूरी जिंदगी अपनी पहचान दूसरों की नजरों से बनाते रहते हैं। किसी ने कहा आप अच्छे हैं तो आप खुश, किसी ने कहा आप कमजोर हैं तो आप टूट गए, किसी ने स्वीकार किया तो आप खुद को मूल्यवान समझने लगे, किसी ने छोड़ दिया तो आपको लगा कि आपकी कोई कीमत नहीं। लेकिन जब भीतर आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ने लगती है, तब इंसान समझने लगता है कि उसकी कीमत किसी दूसरे व्यक्ति की राय से तय नहीं होती। यही वह जगह है जहां आंसू एक नई भाषा बोलने लगते हैं। पहले आंसू कहते थे मुझे क्यों छोड़ा, अब आंसू कहते हैं प्रभु मुझे खुद से मिलाइए। पहले आंसू कहते थे मेरी इच्छा क्यों पूरी नहीं हुई, अब आंसू कहते हैं मुझे वह समझ दीजिए जो मुझे सही मार्ग पर रखे। पहले आंसू किसी व्यक्ति को वापस पाने के लिए निकलते थे, अब वही आंसू भगवान को याद करके निकलते हैं। यह बदलाव बहुत गहरा है, क्योंकि अब आपका मन बाहर किसी चीज को पकड़कर अपनी शांति नहीं ढूंढ रहा, वह भीतर लौटना सीख रहा है। तो मानी अगर आपके जीवन में पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि आप भीड़ में रहते हुए भी भीतर से शांत रहना चाहते हैं, आपको हर बात पर प्रतिक्रिया देने की इच्छा कम हो रही है, आपको दिखावे से ज्यादा सच्चाई पसंद आने लगी है, आपको कभी कभी अकेले बैठकर भगवान को याद करने का मन करता है, तो अपने भीतर इस परिवर्तन को ध्यान से देखिए। हो सकता है यह केवल एक मनोवैज्ञानिक बदलाव हो सकता है जीवन के अनुभवों ने आपको परिपक्व बनाया हो, और हो सकता है आपकी आध्यात्मिक यात्रा भी इसी के साथ गहरी हो रही हो। किसी एक घटना को चमत्कार का प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है। असली बात यह है कि क्या आप पहले से थोड़े अधिक शांत, थोड़े अधिक दयालु, थोड़े अधिक धैर्यवान और थोड़े अधिक सत्य के करीब हो रहे हैं। क्योंकि भगवान के करीब आने का सबसे सुंदर प्रमाण हमेशा यह नहीं होता कि आपके जीवन में अचानक सब कुछ अच्छा हो गया। कभी कभी प्रमाण यह होता है कि वही जीवन जो पहले आपको हर दिन तोड़ता था, अब आपको हर दिन कुछ सिखाने लगा है। वही अकेलापन जो पहले आपको डराता था, अब आपको अपने भीतर बैठना सिखा रहा है। वही असफलता जो पहले आपकी पहचान बन गई थी, अब आपको दोबारा प्रयास करना सिखा रही है। वही आंसू जिन्हें आप छिपाते थे, अब आपकी प्रार्थना बन रहे हैं। और वही भगवान जिनसे आप पहले केवल अपनी इच्छाओं के लिए बात करते थे, अब आपके लिए सहारे, मार्गदर्शन और आत्मचिंतन का केंद्र बनने लगे हैं। इसलिए अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं, तो खुद से यह मत कहिए कि मैं कमजोर हूं, खुद से कहिए मैं इंसान हूं, मैं महसूस करता हूं, लेकिन मैं इस दर्द को अपने भीतर की शक्ति में बदलने की कोशिश करूंगा। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया है तो अपने जीवन का अंत मत समझिए। अगर कोई सपना टूट गया है तो अपनी पूरी जिंदगी को टूटा हुआ मत मानिए। अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी नहीं मिला है तो यह मत सोचिए कि भगवान ने आपको सुनना बंद कर दिया। शायद अभी आपके पास उत्तर नहीं है, शायद आपको कुछ समय और चाहिए, शायद आपको अपने भीतर कुछ बदलना है, शायद आपको उस चीज से अलग होना है जिसे आप अपनी खुशी समझ बैठे थे, और शायद आने वाला समय आपको आज की पीड़ा को एक अलग नजर से देखने का अवसर देगा। बस एक बात याद रखिए, भगवान को केवल तब मत याद कीजिए जब जीवन आपको रुलाए। सुख में भी उन्हें याद कीजिए, सफलता में भी उन्हें धन्यवाद दीजिए, परिवार के साथ बैठते समय भी उन्हें याद कीजिए, भोजन करते समय भी कृतज्ञ रहिए, किसी जरूरतमंद की मदद करते समय भी मन में अहंकार मत आने दीजिए। क्योंकि आध्यात्मिकता केवल मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं मिलती, वह आपके व्यवहार में दिखाई देती है, आपके शब्दों में दिखाई देती है, आपके धैर्य में दिखाई देती है, आपके क्षमा करने में दिखाई देती है, आपके अकेलेपन में दिखाई देती है, और सबसे ज्यादा आपके उस हृदय में दिखाई देती है जो टूटने के बाद भी कठोर नहीं हुआ। आज की बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब मन के भीतर पहली शांति जन्म लेती है और दुनिया की बाहरी चमक धीरे धीरे कम होने लगती है, तब आध्यात्मिक यात्रा का अगला दरवाजा खुलता है। फिर इंसान अकेलेपन से डरना बंद करता है और उसी अकेलेपन में अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करता है। वहां से एक नई यात्रा शुरू होती है, मौन की, ध्यान की, आत्मचिंतन की ओर,
भगवान के साथ उस संबंध की जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं। अगर आपने कभी महसूस किया है कि सबके बीच होते हुए भी आपका मन भगवान को खोजता है, अगर रात के सन्नाटे में बिना किसी कारण आपकी आंखें नम हो जाती हैं, अगर आपको लगता है कि अब आपको दुनिया से ज्यादा अपने भीतर जवाब तलाशने हैं, तो अगला पड़ाव आपके लिए और भी गहरा होने वाला है। क्योंकि कभी कभी भगवान हमें भीड़ से निकालकर अकेले नहीं छोड़ते, बल्कि अकेलेपन में हमारे भीतर अपना रास्ता दिखाना शुरू करते हैं। और याद रखिए, आपके आंसू व्यर्थ नहीं हैं। वे आपको कमजोर साबित नहीं करते। वे केवल यह बताते हैं कि आपके भीतर अभी भी महसूस करने वाला हृदय जीवित है। उस हृदय को नफरत से मत भरिए, उसे शिकायतों से मत भरिए। उसे भगवान की स्मृति, धैर्य, करुणा और सत्य से भरने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब इंसान रोते रोते भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ता, तब उसकी यात्रा केवल दुख की यात्रा नहीं रहती, वह धीरे धीरे आत्म जागरण की यात्रा बन सकती है। और यही वह जगह है जहां से अगला संकेत जन्म लेता है, जब अकेलापन आपको तोड़ता नहीं, बल्कि आपके भीतर भगवान की आवाज सुनने की जगह बना देता है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान के पास लोगों की कमी नहीं होती, फिर भी उसे भीतर से अकेलापन महसूस होता है। उसके आसपास परिवार होता है, दोस्त होते हैं, परिचित होते हैं, फोन पर संदेश आते रहते हैं, सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोग जुड़े होते हैं, लेकिन फिर भी मन के किसी कोने में एक ऐसी खाली जगह बनी रहती है जिसे कोई दूसरा व्यक्ति भर नहीं पाता। यही वह समय होता है जब इंसान पहली बार अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करता है। पहले वह अकेलेपन से भागता था। जैसे ही अकेला होता था, किसी को फोन कर लेता था, कोई वीडियो देखने लगता था, किसी से बातचीत शुरू कर देता था, अपने मन को व्यस्त रखने के लिए कुछ भी करने लगता था। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां उसे ऐसी जगह ले आती हैं जहां उसे खुद के साथ बैठना पड़ता है। और शुरुआत में यह बहुत कठिन होता है, क्योंकि जब बाहर का शोर बंद होता है, तब भीतर का शोर सुनाई देने लगता है। पुराने दुख सामने आते हैं, अधूरी बातें याद आती हैं, किसी का धोखा याद आता है, किसी अपने की कही हुई बात बार बार मन में घूमती है, अपने ही फैसलों पर पछतावा होता है, और कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के आंखें भर आती हैं। इंसान सोचता है कि मैं इतना क्यों रो रहा हूं, लेकिन शायद वह केवल आज की घटना के लिए नहीं रो रहा होता। शायद उन सभी बातों के लिए रो रहा होता है जिन्हें उसने वर्षों से दबा कर रखा था। यही वह अवस्था है जहां अकेलापन धीरे धीरे एक दर्पण बन सकता है। उसमें इंसान पहली बार खुद को देखता है। उसे पता चलता है कि वह वास्तव में कितना परेशान है, कितनी उम्मीदें दूसरों से लगा बैठा है, कितनी चीजों को अपनी खुशी का आधार बना चुका है, और कितनी बार उसने अपने मन की आवाज को दबाकर केवल इसलिए कोई निर्णय लिया क्योंकि उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे। आध्यात्मिक यात्रा में आत्मचिंतन का यही महत्व है। जब मनुष्य कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया से पीछे हटता है और अपने भीतर देखता है, तब उसे अपने विचारों की प्रकृति समझ आने लगती है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं में ध्यान और आत्म अनुभूति को बहुत महत्व दिया गया। उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण मनुष्य को केवल बाहरी उपलब्धियों में उलझे रहने के बजाय अपने भीतर मौजूद चेतना को जानने की दिशा में प्रेरित करता है। इसलिए अगर आपके जीवन में भी ऐसा समय आया है जब आपको अकेले बैठने का मन करता है, जब शोर से ज्यादा मौन अच्छा लगने लगा है, जब हर समय लोगों के बीच रहने के बजाय कुछ समय अपने साथ बिताने की इच्छा होती है, तो इसे डरने वाली बात मत समझिए। यह जरूरी नहीं कि यह कोई अलौकिक संकेत हो, लेकिन यह आपके भीतर आत्मचिंतन के जन्म का संकेत जरूर हो सकता है। शुरुआत में जब आप अकेले बैठेंगे तो शायद आपको शांति नहीं मिलेगी। आंखें बंद करेंगे तो विचार और ज्यादा आने लगेंगे। कभी भविष्य की चिंता होगी, कभी अतीत की याद आएगी, कभी मन किसी व्यक्ति के पास चला जाएगा, कभी कोई पुरानी घटना सामने आ जाएगी। आपको लगेगा कि ध्यान करना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन आपको ध्यान को विचारों से लड़ाई नहीं बनाना है। विचार आए तो उन्हें आने दीजिए, उन्हें पकड़कर मत बैठिए। जैसे आसमान में बादल आते हैं और कुछ समय बाद चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। आपका काम केवल उन्हें देखना सीखना है। कुछ देर भगवान का नाम लीजिए, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, अपने भीतर यह भावना रखिए कि मैं अभी किसी समस्या को हल करने नहीं बैठा हूं, मैं केवल कुछ समय अपने भीतर रहने आया हूं। धीरे धीरे मन की गति थोड़ी कम हो सकती है, और जब मन थोड़ा शांत होता है, तब इंसान को अपने भीतर ऐसी बातें दिखाई देने लगती हैं जिन्हें वह दुनिया की भागदौड़ में कभी देख ही नहीं पाया था। हो सकता है आपको पता चले
कि आपकी सबसे बड़ी समस्या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से जुड़ी आपकी अपेक्षा थी। हो सकता है आपको समझ आए कि आपको किसी इंसान के जाने से जितना दुख नहीं हुआ, उससे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि आपने अपनी पूरी पहचान उसके साथ जोड़ दी थी। हो सकता है आपको महसूस हो कि आप सफलता के पीछे इसलिए नहीं भाग रहे थे क्योंकि आपको सफलता चाहिए थी, बल्कि इसलिए भाग रहे थे क्योंकि आपको दूसरों से अपनी कीमत साबित करनी थी। हो सकता है आपको पता चले कि आप हर समय व्यस्त इसलिए रहते थे क्योंकि खाली बैठते ही आपके भीतर का दर्द सामने आने लगता था। यह समझ कभी कभी बहुत तकलीफ देती है, लेकिन यही समझ परिवर्तन का पहला दरवाजा बन सकती है। और जब इंसान अपने भीतर देखने लगता है, तब उसके आंसू भी बदलने लगते हैं। पहले वह किसी घटना को याद करके रोता था और सोचता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब वह कभी कभी भगवान को याद करके रोता है और पूछता है कि मुझे इस अनुभव से क्या सीखना है। पहले वह चाहता था कि कोई व्यक्ति वापस आ जाए, अब वह चाहता है कि उसका मन उस व्यक्ति के जाने के बाद भी शांत रह सके। पहले वह चाहता था कि दुनिया उसे समझे, अब वह चाहता है कि वह खुद को समझ सके। यही बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि बाहरी दुनिया को बदलने की इच्छा धीरे धीरे भीतर को बदलने की इच्छा में बदलने लगती है। यही तीसरा संकेत है कि अकेलापन आपको भगवान से दूर करने के बजाय उनके करीब ले जाने लगे। आप मंदिर में जाएं या न जाएं, लंबी पूजा करें या केवल कुछ मिनट आंखें बंद करके बैठें, महत्वपूर्ण यह है कि आपके भीतर ईश्वर की स्मृति कितनी सच्ची हो रही है। कभी कभी आपको कोई मंत्र याद नहीं रहता, कोई विशेष प्रार्थना याद नहीं रहती, तब भी केवल भगवान का नाम लेना पर्याप्त महसूस होता है। आप कहते हैं, प्रभु, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। आप कहते हैं, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे सही रास्ते पर रखिए। और कभी कभी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती, आंखों से निकलते आंसू ही आपकी प्रार्थना बन जाते हैं। लेकिन यहां भी एक बात समझना जरूरी है, आध्यात्मिक अनुभवों के पीछे भागना आवश्यक नहीं है। कई लोग ध्यान करते ही किसी चमत्कारी अनुभव की उम्मीद करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आंखें बंद करते ही कोई दिव्य प्रकाश दिखना चाहिए, कोई आवाज सुनाई देनी चाहिए या कोई अद्भुत अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन आध्यात्मिकता का वास्तविक परिवर्तन अक्सर बहुत शांत तरीके से होता है। आपका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए, आपकी प्रतिक्रिया थोड़ी संयमित हो जाए, आपका मन दूसरों के दुख को समझने लगे, आपकी इच्छाएं थोड़ी सरल हो जाएं, आप अपने गलत व्यवहार को स्वीकार करने लगें, किसी को माफ करने की ताकत आने लगे। ये परिवर्तन किसी भी चमकदार अनुभव से कम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कई बार यही वास्तविक साधना के परिणाम होते हैं। जब आप अकेले बैठना सीखते हैं, तब आपको यह भी समझ आने लगता है कि अकेलापन और एकांत अलग चीजें हैं। अकेलापन वह है जिसमें आपको लगता है कि कोई आपके साथ नहीं है। एकांत वह है जिसमें आप स्वयं के साथ सहज होना सीखते हैं। अकेलापन आपको भीतर से खाली कर सकता है, लेकिन एकांत आपको भीतर से भर सकता है। अकेलेपन में इंसान कहता है, मेरे पास कोई नहीं है। एकांत में वह कहता है, मैं अपने भीतर लौट सकता हूं। और जब यह भावना भगवान की स्मृति से जुड़ जाती है, तब एकांत डरावना नहीं रहता। रात का सन्नाटा भी कभी कभी प्रार्थना का समय बन जाता है। सुबह का शांत वातावरण ध्यान का अवसर बन जाता है। मंदिर की घंटी, किसी भजन की आवाज, किसी संत की वाणी या भगवान का नाम मन में एक अलग भाव पैदा कर सकता है। हो सकता है आज आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं उसका कारण आपको समझ ना आए। हो सकता है आप बार बार पूछते हो कि भगवान मुझे ही इतनी परीक्षा क्यों दे रहे हैं। लेकिन अपने आप से एक दूसरा सवाल भी पूछिए, क्या इस दर्द ने मुझे पहले से ज्यादा संवेदनशील बनाया है? क्या इस दर्द के बाद मैं दूसरों की तकलीफ को ज्यादा समझता हूं? क्या मैं पहले से ज्यादा धैर्यवान हुआ हूं? क्या मैंने कुछ गलत आदतों को छोड़ना शुरू किया है? क्या मुझे अब अपने भीतर की शांति की कीमत समझ आने लगी है? अगर इन सवालों का उत्तर हाँ है, तो कम से कम इतना जरूर कहा जा सकता है कि आपका दर्द केवल आपको तोड़ नहीं रहा, बल्कि आपको कुछ सिखा भी रहा है। धीरे धीरे एक और परिवर्तन आता है। जब इंसान अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करता है, तो उसे उन रिश्तों और परिस्थितियों को भी नए तरीके से देखने की क्षमता मिलने लगती है जिनमें वह पहले फंसा हुआ था। उसे समझ आता है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग जीवन में हमें खुशी देने आते हैं, कुछ हमें सीख देने आते हैं और कुछ हमें हमारे ही भीतर की कमजोरियों से परिचित कराते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति का हमारे जीवन में आना किसी दैवी योजना का प्रमाण है,
लेकिन हर अनुभव से सीख लेने की शक्ति हमारे हाथ में जरूर है। अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो आप केवल यह नहीं पूछें कि उसने ऐसा क्यों किया, यह भी पूछें कि इस अनुभव ने मुझे अपने बारे में क्या सिखाया। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया तो केवल यह मत सोचिए कि वह क्यों गया, यह भी सोचिए कि अब मुझे अपने जीवन को किस आधार पर खड़ा करना है। अगर किसी सपने का अंत हो गया तो केवल उस सपने का शोक मत मनाइए, यह भी देखिए कि क्या जीवन आपको किसी दूसरे रास्ते की ओर बुला रहा है। यहीं से चौथे संकेत की शुरुआत होती है, जब आपका हृदय धीरे धीरे क्षमा करना सीखने लगता है। और यह संकेत बहुत गहरा है, क्योंकि क्षमा केवल दूसरे व्यक्ति को मुक्त नहीं करती, सबसे पहले आपको मुक्त करती है। जिसने आपको चोट पहुंचाई वह शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। उसे शायद याद भी नहीं कि उसने आपके साथ क्या किया था, लेकिन आप उसके शब्दों को वर्षों तक अपने मन में लेकर घूम रहे होते हैं। वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में मौजूद नहीं होता, लेकिन उसकी याद आपके मन पर शासन करती रहती है। जब तक आप उस घटना को बार बार दोहराते रहेंगे, तब तक आप वर्तमान में पूरी तरह जी नहीं पाएंगे। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो गलत हुआ उसे सही मान लिया जाए। क्षमा का अर्थ यह भी नहीं कि आप फिर उसी व्यक्ति पर भरोसा करें। क्षमा का अर्थ कई बार केवल इतना होता है कि आप अपने मन से कहते हैं, जो हुआ वह गलत था, उसने मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी उस चोट के साथ नहीं जीना चाहता। यह फैसला एक दिन में नहीं होता। कई बार मन बार बार उसी घटना पर लौटता है। आप सोचते हैं कि मैंने उसे माफ कर दिया, फिर कोई छोटी सी बात उस पुराने दर्द को वापस ले आती है। आपको फिर गुस्सा आता है, फिर दुख होता है, फिर आंखें भर आती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा असफल हो गई। मन को वर्षों से जमा दर्द से मुक्त होने में समय लग सकता है, इसलिए खुद पर दबाव मत डालिए। क्षमा को एक प्रक्रिया समझिए। आज जितना छोड़ सकते हैं उतना छोड़िए, कल थोड़ा और छोड़िए, और जब मन बहुत भारी हो तो भगवान से कहिए, प्रभु, मैं इस व्यक्ति के किए को सही नहीं मानता, लेकिन मैं इसके कारण अपने भीतर हमेशा जलना भी नहीं चाहता। मुझे इस दर्द से मुक्त होने की शक्ति दीजिए। कई बार हम सोचते हैं कि बदला लेने से हमें शांति मिलेगी, लेकिन बदले की भावना इंसान को उसी व्यक्ति से बांध कर रखती है जिसने उसे चोट पहुंचाई। आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसकी सफलता से परेशान होते हैं, उसके बारे में सुनते ही आपका मन अशांत हो जाता है। यानी वह व्यक्ति आपके जीवन से चला गया, लेकिन उसके प्रति आपकी नफरत ने उसे आपके मन में जगह दे दी। क्षमा उस जगह को खाली करती है, फिर धीरे धीरे वहां शांति आ सकती है। आप कह सकते हैं, मैं तुम्हारे किए को स्वीकार नहीं करता, लेकिन मैं अपने मन को तुम्हारे कारण हमेशा परेशान भी नहीं रखूंगा। यही आत्म मुक्ति है। और कभी कभी क्षमा दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए सबसे जरूरी होती है। शायद आपने अपने जीवन में कोई गलती की है, शायद आपने किसी गलत इंसान पर भरोसा किया, शायद आपने कोई ऐसा निर्णय लिया जिसका आज पछतावा है, शायद आपने अपने परिवार को समय नहीं दिया, शायद गुस्से में किसी ऐसे व्यक्ति को दुख पहुंचाया जिसे आप प्यार करते थे, और अब आप खुद को माफ नहीं कर पा रहे। रात में वही बातें याद आती हैं। आप सोचते हैं कि काश मैंने उस समय ऐसा नहीं किया होता, लेकिन अतीत बदल नहीं सकता। आप उससे सीख सकते हैं, अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं, जहां संभव हो वहां माफी मांग सकते हैं, अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, लेकिन खुद को हमेशा दंड देते रहना समाधान नहीं है। भगवान के सामने बैठकर कभी कभी यह भी कहिए, प्रभु, मुझे अपनी गलतियों को स्वीकार करने की शक्ति दीजिए, उनसे सीखने की बुद्धि दीजिए और आगे बेहतर बनने का साहस दीजिए, क्योंकि पश्चाताप तभी उपयोगी है जब वह परिवर्तन की ओर ले जाए। अगर पछतावा आपको केवल भीतर से तोड़ता रहे और आपको यह विश्वास दिलाता रहे कि आप अच्छे इंसान बनने के योग्य नहीं हैं, तो वह आपको आगे नहीं ले जाएगा। लेकिन अगर वही पछतावा आपको अधिक विनम्र, अधिक जिम्मेदार और अधिक दयालु बना दे, तो वह आपके जीवन में परिवर्तन का कारण बन सकता है। जब हृदय में क्षमा आती है, तब एक और सुंदर चीज जन्म लेती है, करुणा। आप लोगों को केवल उनके व्यवहार से नहीं देखते। आपको समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ संघर्ष लेकर चल रहा है। जो व्यक्ति बाहर से बहुत कठोर दिखाई देता है, शायद वह भी किसी दर्द से गुजर रहा हो। जो व्यक्ति हमेशा गुस्सा करता है, शायद उसके भीतर बहुत असुरक्षा हो। जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाता है, शायद वह खुद भीतर से बहुत कमजोर हो। इसका मतलब यह नहीं कि गलत व्यवहार को स्वीकार कर लिया जाए। सीमाएं रखना जरूरी है, खुद की रक्षा करना जरूरी है, लेकिन अपने मन में हर व्यक्ति के लिए
नफरत जमा करना भी जरूरी नहीं है। आप किसी से दूरी बना सकते हैं और फिर भी उसके लिए मन में शांति की कामना कर सकते हैं। यही परिपक्वता है। कभी कभी भगवान आपके जीवन में किसी व्यक्ति को वापस नहीं भेजते, बल्कि आपको उस व्यक्ति की याद से मुक्त करने की शक्ति देते हैं। और हम सोचते रहते हैं कि मेरी प्रार्थना पूरी नहीं हुई, जबकि शायद हमारी प्रार्थना का उत्तर उस व्यक्ति का वापस आना नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के बिना भी खुश रहना सीखना था। यह बात समझने में समय लग सकता है, लेकिन जिस दिन आप किसी पुराने नाम को सुनकर टूटते नहीं, जिस दिन पुरानी तस्वीर देखकर आंखों में दर्द के बजाय केवल एक शांत स्मृति आती है, जिस दिन आप अपने अतीत को स्वीकार करके वर्तमान में लौट पाते हैं, उस दिन समझिए आपके भीतर कुछ सच में बदल गया है। इसी तरह कभी कभी हम भगवान से कहते हैं कि मेरी जिंदगी से सभी गलत लोग हटा दीजिए, लेकिन शायद हमें यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें गलत रिश्तों को पहचानने की बुद्धि दें, क्योंकि अगर पहचानने की बुद्धि नहीं होगी तो एक गलत व्यक्ति जाएगा और दूसरा आ जाएगा। इसीलिए केवल परिस्थिति बदलने की प्रार्थना मत कीजिए, अपने भीतर विवेक जगने की प्रार्थना कीजिए। केवल यह मत कहिए कि मुझे दुख मत देना, यह भी कहिए कि दुख आए तो मुझे टूटने से बचाइए। केवल यह मत कहिए कि मेरे रास्ते में कोई बाधा न हो, यह भी कहिए कि बाधा आए तो मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। और यही वह जगह है जहां आंसू धीरे धीरे शक्ति में बदलने लगते हैं। जो आंखें कभी किसी के चले जाने पर लगातार रोती थीं, वही आंखें अब किसी और के दुख को देखकर नम हो जाती हैं। जो हृदय कभी अपने दर्द में बंद हो गया था, वही हृदय अब दूसरों की तकलीफ समझने लगता है। जो व्यक्ति पहले केवल पूछता था कि मुझे क्या मिला, अब कभी कभी पूछता है कि मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूं। यही भीतर की दिशा का बदलना है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर यह सच में हो जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी की गुणवत्ता बदल सकती है। इसलिए अगर आज आप अकेले हैं तो अपने अकेलेपन से डरिए मत। कुछ समय खुद के साथ बैठिए, अपने मन को सुनिए, अपने भीतर जमा दर्द को पहचानिए, भगवान का नाम लीजिए। अगर आंसू आए तो आने दीजिए, लेकिन उन आंसुओं के साथ एक संकल्प भी रखिए कि मैं अपने दर्द को नफरत में नहीं बदलूंगा। मैं अपनी पीड़ा को दूसरों को चोट पहुंचाने का कारण नहीं बनाऊंगा। मैं अपने अतीत को अपनी पूरी पहचान नहीं बनने दूंगा। मैं धीरे धीरे खुद को समझूंगा। मैं गलतियों से सीखूंगा। जहां जरूरी होगा वहां सीमाएं बनाऊंगा, और जहां संभव होगा वहां क्षमा करूंगा। हो सकता है अभी आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक न हुआ हो सकता है कुछ सवालों के जवाब अभी भी न मिले हों, लेकिन अगर आपके भीतर शांति की छोटी सी लौ जल चुकी है और आपका हृदय बदले की जगह क्षमा की ओर बढ़ रहा है, तो इस यात्रा को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत हमेशा बाहर किसी चीज को हासिल करना नहीं होती। कई बार सबसे बड़ी जीत अपने ही मन को हारने से बचाना होती है। किसी ने आपको दुख दिया, लेकिन आपने खुद को कठोर नहीं बनने दिया, यह जीत है। किसी ने आपको छोड़ा, लेकिन आपने खुद को छोड़ना नहीं सीखा, यह जीत है। कोई सपना टूट गया, लेकिन आपने उम्मीद को मरने नहीं दिया, यह जीत है। और आपकी आंखों में आंसू आए, फिर भी आपने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा, शायद यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आपकी यात्रा उस जगह पहुंच रही है जहां केवल अकेलेपन और क्षमा की बात नहीं रहेगी, क्योंकि जब मन शांत होना शुरू होता है और पुराने दर्द का बोझ हल्का होने लगता है, तब अगली परीक्षा शुरू होती है। जीवन फिर कठिनाइयां भेज सकता है। ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जहां आपको लगेगा कि आपकी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ चली गईं। ऐसे समय में पता चलेगा कि आपका विश्वास केवल सुख के दिनों का था या वास्तव में आपके भीतर जड़ें पकड़ चुका है। क्योंकि भगवान पर विश्वास करना आसान तब होता है जब सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चल रहा हो। असली परीक्षा तब होती है जब रास्ता बंद हो, उत्तर न मिले, आंखों में आंसू हों और फिर भी मन कहे मैं टूटूंगा नहीं, मैं अपना कर्म करता रहूंगा, मैं सही रास्ता नहीं छोड़ूंगा। यहीं से आपकी अगली यात्रा शुरू होगी, जहां कठिनाइयों के बीच विश्वास की अग्नि और भी गहरी होगी। शायद आपकी जिंदगी में भी ऐसी कोई परिस्थिति है जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया है। शायद आपने बहुत रोया है, लेकिन फिर भी सुबह उठकर अपने काम किए हैं। शायद आपने कई बार सोचा कि अब नहीं हो पाएगा, फिर भी किसी अदृश्य उम्मीद ने आपको आगे बढ़ाया है। उस उम्मीद को पहचानिए। उसे केवल संयोग कहकर नजरअंदाज मत कीजिए। उसे अपने भीतर की शक्ति मानिए और उसे भगवान की स्मृति से जोड़िए, क्योंकि जब इंसान के पास कुछ भी निश्चित नहीं होता, तब भी वह अपने कर्म, अपने चरित्र, अपने धैर्य और अपने विश्वास को संभाल सकता है।
और शायद यही वह क्षण है जहां आपको समझ आना शुरू होगा कि भगवान को पाने का अर्थ हमेशा कोई अद्भुत अनुभव प्राप्त करना नहीं है। कभी कभी भगवान की ओर बढ़ना मतलब है दुख में भी सही बने रहना, अकेले में भी अपने चरित्र को बचाए रखना, किसी के गलत व्यवहार के कारण खुद गलत न बन जाना, असफलता के बाद फिर उठना और आंसुओं के बीच भी यह विश्वास बनाए रखना कि जीवन का अर्थ केवल आज की परिस्थिति से बड़ा है। यही विश्वास आपको अगले पड़ाव तक लेकर जाएगा। किसी के गलत व्यवहार के कारण जहां कठिनाइयां आपके विश्वास को तोड़ने के बजाय उसे और गहरा करना शुरू करेंगी। अब तक आपने समझा कि जब इंसान अपने दर्द के बीच भीतर की शांति को पहचानना शुरू करता है, अकेलेपन से भागने के बजाय अपने भीतर उतरना सीखता है और पुराने घावों को धीरे धीरे क्षमा में बदलना शुरू करता है, तब उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेने लगती है जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब मन थोड़ा शांत हो जाता है, जब पुराने दर्द का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है और जब इंसान यह समझने लगता है कि उसे हर चीज अपने हिसाब से नहीं मिल सकती, तब जीवन उसकी अगली परीक्षा लेता है। यह परीक्षा बहुत गहरी होती है। इसमें भगवान से शिकायत करना आसान होता है, लेकिन विश्वास बनाए रखना कठिन। इसमें प्रार्थना करना आसान होता है, लेकिन उत्तर आने तक धैर्य रखना कठिन। इसमें सुख के समय भगवान को याद करना आसान होता है, लेकिन जब सब कुछ उल्टा हो रहा हो तब भी उनके प्रति विश्वास बनाए रखना ही असली साधना बन जाता है। कई बार इंसान सोचता है कि मैंने भगवान को इतना याद किया, इतनी प्रार्थना की, फिर भी मेरी समस्या क्यों खत्म नहीं हुई? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आया? मैंने ईमानदारी से मेहनत की, फिर भी सफलता किसी और को क्यों मिल गई? मैंने किसी रिश्ते को सच्चे मन से निभाया, फिर वही रिश्ता मेरे लिए दर्द का कारण क्यों बन गया? मैंने भगवान से रोकर मांगा, फिर भी मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई? ऐसे प्रश्न मन में उठना स्वाभाविक है। आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं कि इंसान कभी सवाल नहीं करेगा, बल्कि कभी कभी सच्ची आध्यात्मिक यात्रा उन्हीं सवालों से शुरू होती है। लेकिन धीरे धीरे एक समय आता है जब इंसान हर सवाल का तुरंत जवाब मांगना बंद कर देता है। वह कहता है, मुझे अभी सब समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। यही वह बिंदु है जहां विश्वास केवल शब्द नहीं रहता, जीवन का आधार बनने लगता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति कई वर्षों से किसी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहा है। उसने दिन रात प्रयास किया, प्रार्थना की, उम्मीद रखी, लेकिन बार बार असफलता मिली। एक समय ऐसा आया जब उसने सोचा कि शायद मेरे लिए सफलता बनी ही नहीं है। उसने भगवान से शिकायत की, रोया, खुद पर शक किया और कई बार सब कुछ छोड़ देने का मन बनाया। लेकिन हर बार उसके भीतर से एक आवाज आई कि एक और कोशिश कर। शायद वह आवाज कोई चमत्कारी संदेश नहीं थी, शायद वह उसके भीतर बची हुई उम्मीद थी, शायद उसके अनुभवों से जन्मी दृढ़ता थी, और शायद उसी दृढ़ता को उसने भगवान के भरोसे से जोड़ दिया। उसने फिर प्रयास किया। परिणाम कब आया, कैसे आया, यह अलग बात है, लेकिन एक चीज बदल गई। अब उसकी खुशी केवल परिणाम पर निर्भर नहीं थी। उसने कर्म करना सीख लिया था, उसने प्रयास करना सीख लिया था, उसने इंतजार करना सीख लिया था, और सबसे महत्वपूर्ण, उसने असफलता के बाद खुद को फिर से उठाना सीख लिया था। यही पांचवां संकेत है कि कठिनाइयों के बीच आपका विश्वास टूटने के बजाय धीरे धीरे गहरा होने लगता है। ध्यान रखिए, इसका अर्थ यह नहीं कि आप कभी दुखी नहीं होंगे। आप रोएंगे, कभी निराश भी होंगे, कभी मन में सवाल भी उठेंगे, लेकिन आपका पूरा अस्तित्व निराशा के हवाले नहीं होगा। आपके भीतर कहीं एक छोटी सी लौ जलती रहेगी जो कहेगी कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। यह लौ और फ्रॉम कभी बहुत छोटी होगी, कभी तेज होगी, लेकिन पूरी तरह बुझने नहीं देगी। आप कहेंगे, आज मैं परेशान हूं, लेकिन कल फिर कोशिश करूंगा। आप कहेंगे, आज मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन मैं गलत निर्णय नहीं लूंगा। आप कहेंगे, मुझे यह रास्ता कठिन लग रहा है, लेकिन मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा। यही विश्वास का परिपक्व रूप है। परमहंस योगानंद जी की आध्यात्मिक शिक्षाओं में मनुष्य को अपने भीतर की चेतना और ईश्वर के साथ संबंध को गहरा करने की दिशा में प्रेरित किया गया। ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि जीवन केवल बाहरी परिस्थितियों का नाम नहीं है। हमारे भीतर एक ऐसा संसार भी है जिसे हमें समझना होता है। अगर बाहर सब कुछ अच्छा हो और भीतर डर, लालच, क्रोध और बेचैनी हो, तो वास्तविक शांति कहाँ है?
और अगर बाहर कठिनाइयां हों लेकिन भीतर विवेक, धैर्य, करुणा और विश्वास बढ़ रहा हो, तो क्या वह जीवन पूरी तरह असफल कहा जा सकता है? यही प्रश्न हमें अपने जीवन को एक अलग नजर से देखने की प्रेरणा देता है। कभी कभी कठिन समय हमारे बारे में वह बता देता है जो सुख का समय कभी नहीं बता सकता। सुख में हम सोचते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन कठिनाई बताती है कि हमारी वास्तविक शक्ति कितनी है। जब सब कुछ हमारे अनुसार चलता है, तब भगवान पर विश्वास करना आसान होता है। जब हमारी इच्छा के विपरीत सब कुछ होने लगे, तब विश्वास की वास्तविक परीक्षा होती है। इसीलिए अगर इस समय आपकी जिंदगी में कठिनाई है, तो यह मत सोचिए कि आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ चली गईं। यह भी मत मान लीजिए कि हर कठिनाई निश्चित रूप से भगवान द्वारा भेजी गई परीक्षा है। बस इतना देखिए कि आप इस कठिनाई के बीच अपने भीतर क्या बना रहे हैं। क्या आप खुद को नष्ट कर रहे हैं या मजबूत कर रहे हैं? क्या आप नफरत बढ़ा रहे हैं या समझ बढ़ा रहे हैं? क्या आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं या उन्हें धैर्य से निभा रहे हैं? क्या आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं या अपने मूल्यों को बचाए रख रहे हैं? याद रखिए, भगवान पर विश्वास का मतलब यह नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दें और बैठकर चमत्कार की प्रतीक्षा करें। सच्चा विश्वास आपको आलसी नहीं बनाता, वह आपको भीतर से स्थिर करके कर्म करने की शक्ति देता है। अगर आपके सामने आर्थिक समस्या है, तो प्रार्थना के साथ प्रयास भी चाहिए। अगर रिश्ते में समस्या है, तो भगवान को याद करने के साथ संवाद और समझ भी चाहिए। अगर कोई लक्ष्य पाना है, तो विश्वास के साथ अनुशासन भी चाहिए। अगर आपने कोई गलती की है, तो प्रार्थना के साथ उसे सुधारने का साहस भी चाहिए। भगवान से सहायता मांगना और अपने हिस्से का कर्म करना दोनों साथ चल सकते हैं। कई लोग कहते हैं, मैंने भगवान पर छोड़ दिया है, लेकिन कभी कभी इसका अर्थ वे यह लेते हैं कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, जबकि समर्पण का अर्थ जिम्मेदारी से भागना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बाद परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्ति को धीरे धीरे छोड़ना। आप बीज बो सकते हैं, मिट्टी तैयार कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं, लेकिन पेड़ को अपनी इच्छा से एक रात में बड़ा नहीं कर सकते। इसी तरह जीवन में कुछ चीजों के लिए प्रयास आपके हाथ में है, लेकिन परिणाम का समय आपके हाथ में नहीं। यही बात धैर्य सिखाती है। आपने देखा होगा कि जब कोई चीज बहुत देर से मिलती है, तो उसे पाने की खुशी के साथ साथ उसकी कीमत भी अधिक समझ आती है। लेकिन अगर हमें हर चीज तुरंत मिल जाए, तो शायद हम उसके महत्व को समझ ही न पाए। जीवन की हर देरी को दैवी योजना मानना सही नहीं होगा, लेकिन देरी के बीच धैर्य सीखना निश्चित रूप से हमारे हाथ में है। अगर आज कोई सपना पूरा नहीं हुआ, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका जीवन रुक गया। अगर आज किसी ने आपको स्वीकार नहीं किया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी कीमत कम हो गई। अगर आज आपका रास्ता बंद है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आगे कोई रास्ता नहीं है। कई बार हमें रुककर अपनी दिशा देखने की जरूरत होती है, और यही वह समय है जब आंसू फिर एक बार आपके लिए शिक्षक बन सकते हैं। आप रोते हैं क्योंकि आपको दर्द है, लेकिन रोने के बाद अपने आप से पूछिए, इस दर्द ने मुझे क्या सिखाया? शायद उसने आपको धैर्य सिखाया, शायद उसने आपको किसी गलत व्यक्ति से दूरी बनाना सिखाया, शायद उसने आपको अपने परिवार की कीमत समझाई, शायद उसने आपको अपने स्वास्थ्य, समय या जीवन के प्रति अधिक जागरूक किया। शायद उसने आपको यह समझाया कि हर व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। शायद उसने आपको यह सिखाया कि अपनी खुशी पूरी तरह किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में देना ठीक नहीं। अगर आपका दर्द आपको थोड़ा अधिक जागरूक बना रहा है, तो उस अनुभव से सीखने की कोशिश कीजिए। कभी कभी हम चाहते हैं कि भगवान हमारी परिस्थितियां बदल दें, लेकिन शायद हमें यह भी देखना चाहिए कि कहीं भगवान के नाम पर हम अपनी जिम्मेदारियों से तो नहीं भाग रहे। अगर कोई रिश्ता टॉक्सिक है, तो केवल यह कहकर उसमें बने रहना कि भगवान सब ठीक कर देंगे हमेशा सही नहीं होता। अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है, तो क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप उसे बार बार वही अवसर देते रहें। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो दूरी बनाना भी बुद्धिमानी हो सकती है। आध्यात्मिकता का अर्थ विवेक खो देना नहीं है। प्रेम के साथ बुद्धि भी जरूरी है, करुणा के साथ सीमा भी जरूरी है, क्षमा के साथ आत्म सम्मान भी जरूरी है। यही कारण है कि पांचवां संकेत केवल मुश्किलें आना नहीं है। असली संकेत यह है कि मुश्किलों के बीच आपकी चेतना कैसी बन रही है। क्या आप हर कठिनाई में खुद को पीड़ित समझकर बैठ जाते हैं, या धीरे धीरे यह पूछते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूं? क्या आप अपने अतीत में फंस जाते हैं या वर्तमान में एक छोटा कदम उठाते हैं? क्या आप हर असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं,
या उसे एक अनुभव मानकर फिर प्रयास करते हैं? यही मानसिक परिवर्तन आपके भीतर विश्वास को मजबूत करता है। और जब विश्वास धीरे धीरे गहरा होता है, तब प्रार्थना भी बदलने लगती है। यही छठा संकेत है। शुरुआत में हमारी प्रार्थना अक्सर इच्छाओं से भरी होती है। भगवान, मेरा काम हो जाए। भगवान, मुझे यह मिल जाए। भगवान, वह व्यक्ति मेरे पास वापस आ जाए। भगवान, मेरी परेशानी खत्म हो जाए। यह स्वाभाविक है। जब हम दुख में होते हैं तो हम अपनी जरूरत भगवान के सामने रखते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, प्रार्थना की भाषा बदलने लगती है। आप केवल यह नहीं कहते कि मेरी समस्या हल करो। आप कहते हैं, मुझे समस्या को सही ढंग से संभालने की बुद्धि दो। आप केवल यह नहीं कहते कि मेरी इच्छा पूरी करो। आप कहते हैं, अगर मेरी इच्छा मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे उसे छोड़ने की शक्ति दो। आप केवल यह नहीं कहते कि मुझे सफलता दो। आप कहते हैं, सफलता मिले तो अहंकार से बचाना और असफलता मिले तो टूटने से बचाना। यह प्रार्थना का बहुत सुंदर परिवर्तन है, क्योंकि अब आपका रिश्ता भगवान के साथ केवल मांगने और पाने का नहीं रह जाता। आप भगवान को अपने भीतर के मार्गदर्शक के रूप में याद करने लगते हैं। आप उनसे केवल चीजें नहीं मांगते, आप अपने स्वभाव के परिवर्तन की मांग करते हैं। आप कहते हैं, मेरे अंदर का क्रोध कम कीजिए। मुझे गलत व्यक्ति और सही व्यक्ति में अंतर करने की बुद्धि दीजिए। मुझे अपने शब्दों पर नियंत्रण दीजिए। मुझे दूसरों के दुख को समझने की क्षमता दीजिए। मुझे अपने अहंकार को पहचानने की शक्ति दीजिए। जब मैं अकेला रहूं तो गलत विचारों में न डूबूं, ऐसी शक्ति दीजिए। यह प्रार्थना बाहर की दुनिया से ज्यादा भीतर की दुनिया को बदलने लगती है। कभी कभी आपको महसूस होगा कि आप भगवान से बहुत कम शब्दों में बात कर रहे हैं। पहले लंबी प्रार्थना करते थे, अब केवल कुछ शब्द कहते हैं, प्रभु साथ रहना। कभी कहते हैं, मुझे सही रास्ता दिखाना। कभी कहते हैं, जो होगा उसमें मुझे संभालना। और कभी कुछ भी नहीं कहते, बस आंखें बंद करते हैं और कुछ देर शांत बैठते हैं। यही मौन भी प्रार्थना बन सकता है, क्योंकि प्रार्थना केवल शब्दों की मात्रा से गहरी नहीं होती, उसका भाव उसे गहरा बनाता है। और जब मन बहुत टूट जाता है, तब कभी कभी शब्द बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तब आंसू ही प्रार्थना बन जाते हैं। आप भगवान के सामने बैठते हैं और कुछ नहीं कह पाते। आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन भीतर एक भावना होती है, आप समझते हैं। यही भावना इंसान को संभाल सकती है। जरूरी नहीं कि उसी क्षण कोई चमत्कार हो, जरूरी नहीं कि अगले दिन आपकी समस्या समाप्त हो जाए, लेकिन अगर उस प्रार्थना के बाद आपके भीतर थोड़ा साहस आता है, अगर आप अगले दिन उठकर अपने काम करने की शक्ति जुटा लेते हैं, अगर आप किसी गलत निर्णय से बच जाते हैं, अगर आपका मन किसी को चोट पहुंचाने से रुक जाता है, तो आपकी प्रार्थना ने आपके भीतर कुछ बदलना शुरू किया है। प्रार्थना का एक और रूप है कृतज्ञता। यह तब कठिन लगती है जब जीवन में समस्याएं हों, लेकिन कृतज्ञता का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी समस्याओं को नकार दें। इसका अर्थ यह है कि समस्याओं के बीच भी आप यह देख सकें कि आपके पास क्या बचा है। आपके पास सांस है, आपके पास सीखने का अवसर है, आपके पास फिर से प्रयास करने की क्षमता है, आपके पास किसी से बात करने का अवसर है, आपके पास आज का दिन है। शायद सब कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तो है। जब इंसान केवल जो नहीं मिला उस पर ध्यान देता है, तब उसका मन लगातार कमी महसूस करता है। जब वह जो मिला है उसे भी देखना सीखता है, तब उसके भीतर संतोष का बीज पैदा होता है। यही संतोष आध्यात्मिक यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मन हमेशा कहता रहेगा कि यह मिल जाए तो मैं खुश होऊंगा, फिर वह मिल जाए तो खुश होऊंगा, तो खुशी हमेशा भविष्य में टलती रहेगी। लेकिन जब आप कहते हैं, मैं अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करूंगा, लेकिन आज की शांति को कल के परिणाम के हवाले नहीं करूंगा, तब आपके भीतर एक नई स्वतंत्रता आती है। यही वह अवस्था है जहां इंसान सफलता की इच्छा रखते हुए भी सफलता का गुलाम नहीं रहता। कभी भगवान से यह मत कहिए कि मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें कोई परेशानी ना हो। इसके बजाय कहिए, मुझे ऐसा मन दीजिए जो परेशानी में भी सही निर्णय ले सके। क्योंकि जीवन में कितनी समस्याएं आएंगी, ये हमेशा हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हम उनके सामने कौन बनेंगे, ये काफी हद तक हमारे अभ्यास, हमारे निर्णय और हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर आज आपका मन टूट रहा है तो खुद को समय दीजिए। अगर रोना है तो रोइए। अगर मदद की जरूरत है
तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए। आध्यात्मिकता का अर्थ यह भी नहीं कि आपको हर दर्द अकेले सहना है। भगवान की याद के साथ मनुष्य की मदद स्वीकार करना भी जीवन का हिस्सा है। और जब प्रार्थना इस तरह बदलती है, तब धीरे धीरे एक गहरा संबंध बनता है। आप भगवान को केवल मंदिर में नहीं खोजते, आप उन्हें अपने व्यवहार में खोजने लगते हैं। जब किसी पर गुस्सा आए और आप खुद को रोक लें, तब आपको महसूस होता है कि शायद यही साधना है। जब कोई आपको चोट पहुंचाए और आप बदला लेने के बजाय विवेक से जवाब दें, तब यही साधना है। जब कोई कमजोर व्यक्ति आपके सामने आए और आप उसे अपमानित करने के बजाय सम्मान दें, तब यही साधना है। जब आपको सफलता मिले और आप अहंकार में न बहें, तब यही साधना है। जब असफलता मिले और आप खुद को पूरी तरह बेकार न समझें, तब भी यही साधना है। कभी कभी भगवान का सबसे बड़ा उत्तर किसी घटना के रूप में नहीं, आपके स्वभाव के परिवर्तन के रूप में आता है। आप पहले बहुत जल्दी गुस्सा करते थे, अब थोड़ा रुकते हैं। पहले हर बात पर चिंता करते थे, अब कुछ बातें छोड़ना सीखते हैं। पहले किसी की सफलता से जलते थे, अब उसके लिए खुश होना सीखते हैं। पहले किसी की गलती को हमेशा याद रखते थे, अब उसे छोड़ना सीखते हैं। पहले हर परिस्थिति को नियंत्रित करना चाहते थे, अब कुछ चीजों को स्वीकार करना सीखते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है और कई बार आपको खुद भी पता नहीं चलता कि आप बदल चुके हैं। और शायद यही वह क्षण है जब आपको पीछे मुड़कर अपनी पुरानी जिंदगी देखनी चाहिए। जिस व्यक्ति को छोटी सी बात पर नींद नहीं आती थी, आज वही व्यक्ति बड़ी समस्या में भी किसी तरह संभल जाता है। जिस व्यक्ति को किसी के छोड़ जाने से लगता था कि सब खत्म हो गया, आज वही व्यक्ति अकेले भी जीवन आगे बढ़ा रहा है। जिस व्यक्ति को हर उत्तर तुरंत चाहिए था, आज वही व्यक्ति कहता है, समय आने पर समझ आएगा। जिस व्यक्ति की प्रार्थना केवल इच्छाओं से भरी थी, आज उसकी प्रार्थना चरित्र और बुद्धि के लिए होती है। अगर आपके भीतर यह बदलाव आया है, तो इसे पहचानिए, क्योंकि कभी कभी हम भगवान से संकेत मांगते हैं, लेकिन संकेत हमारे सामने हमारे ही बदले हुए स्वभाव के रूप में खड़ा होता है। हम आसमान में कुछ खोजते हैं, जबकि परिवर्तन हमारे हृदय में हो रहा होता है। हम किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं, जबकि हमारे भीतर धैर्य का जन्म हो चुका होता है। हम चाहते हैं कि कोई हमें बचाने आए, जबकि हम खुद अपने पैरों पर खड़ा होना सीख चुके होते हैं। और यही यात्रा हमें उस अंतिम संकेत की ओर ले जाती है, जहां प्रार्थना केवल मांग नहीं रहती, बल्कि जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। अगर आज आपकी प्रार्थना बदल गई है, तो उसे हल्के में मत लीजिए। अगर आप भगवान से केवल चीजें मांगने के बजाय अपने भीतर सही दिशा मांगने लगे हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। अगर आप कहने लगे हैं, प्रभु मुझे वह मत दीजिए जो मुझे गलत रास्ते पर ले जाए, तो आपके भीतर विवेक जाग रहा है। अगर आप कहने लगे हैं, जो मेरे लिए सही है वही हो, तो आपके भीतर समर्पण जन्म ले रहा है। और अगर आप कहने लगे हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और परिणाम को लेकर टूटूंगा नहीं, तो आपके भीतर विश्वास और कर्म का संतुलन बनने लगा है। लेकिन इस यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि जब इंसान कठिनाइयों में विश्वास बनाए रखना और अपनी प्रार्थना को बदलना सीख लेता है, तब उसके हृदय में एक और गहरा परिवर्तन शुरू होता है। वह अपने दुख को केवल अपना दुख नहीं समझता, उसकी आंखों में दूसरों के लिए भी आंसू आने लगते हैं। उसे किसी दूसरे की पीड़ा देखकर अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। वह किसी जरूरतमंद को देखकर केवल दया नहीं करता, बल्कि उसके लिए कुछ करने की इच्छा महसूस करता है। उसके भीतर करुणा बढ़ती है, उसका हृदय पहले से अधिक नरम हो जाता है। और यही वह अवस्था है जहां इंसान धीरे धीरे समझने लगता है कि शायद उसके आंसू केवल उसे बदलने के लिए नहीं थे, बल्कि उसे ऐसा इंसान बनाने के लिए थे जो किसी और के आंसू भी समझ सके। अगले चरण में यही भावना और गहरी होगी। वहां बात केवल इस बात की नहीं होगी कि भगवान ने आपके आंसू देखे या नहीं। वहां सवाल यह होगा कि आपके आंसुओं ने आपको कौन सा इंसान बना दिया। क्या आपने दर्द के बाद भी प्रेम करना सीखा? क्या आपने धोखे के बाद भी हर इंसान से नफरत नहीं की? क्या आपने अकेलेपन के बाद भी अपने हृदय को बंद नहीं किया? क्या आपने असफलता के बाद भी उम्मीद बचाए रखी? और क्या आपने भगवान से केवल अपनी जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी के लिए भी प्रार्थना करना शुरू किया? क्योंकि जब हृदय अपने दर्द से आगे निकलकर किसी दूसरे के दर्द को महसूस करने लगे, तब आध्यात्मिक यात्रा एक नए स्तर पर पहुंचने लगती है। इसलिए अगर आज भी आपकी आंखों में आंसू हैं, तो उन्हें व्यर्थ मत समझिए, लेकिन उन आंसुओं में हमेशा डूबे मत रहिए। उन्हें प्रार्थना बनने दीजिए, फिर प्रार्थना को कर्म बनने दीजिए,
कर्म को धैर्य बनने दीजिए और धैर्य को आपके चरित्र का हिस्सा बनने दीजिए। शायद तब एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि जिस दौर को आपने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन समय समझा था, उसी दौर ने आपको वह इंसान बनाया जिसकी आपको हमेशा जरूरत थी। और शायद उस दिन आपकी आंखों में फिर आंसू आएंगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में शिकायत नहीं होगी, उनमें कृतज्ञता होगी। आप कहेंगे, प्रभु, उस समय मैं समझ नहीं पाया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन आज समझ रहा हूं कि मुझे उस रास्ते से गुजरना क्यों जरूरी था। और शायद यही विश्वास आपको उस अंतिम पड़ाव तक ले जाएगा जहां आपका हृदय केवल भगवान से कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि भगवान को धन्यवाद देने के लिए भी झुकने लगेगा। वहां आपकी प्रार्थना में एक नई शक्ति होगी, आपकी आंखों में एक नई करुणा होगी और आपके भीतर एक ऐसा विश्वास होगा जिसे हर परिस्थिति आसानी से हिला नहीं पाएगी। तब शायद आपको समझ आएगा कि भगवान के करीब आने का सबसे बड़ा संकेत यह नहीं कि आपके जीवन में कभी आंसू नहीं आए, बल्कि यह है कि आंसुओं के बावजूद आपके हृदय में प्रेम, धैर्य और विश्वास बचा रहा। जब इंसान कठिनाइयों के बीच भी अपने विश्वास को बचाना सीख जाता है और उसकी प्रार्थना केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करवाने की मांग नहीं रहती, तब उसके हृदय में एक और बहुत गहरा परिवर्तन शुरू होता है। वह अपने दुख को केवल अपना दुख समझना बंद कर देता है। पहले जब वह रोता था तो उसे लगता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द उसी के जीवन में है। उसे लगता था कि कोई उसकी परिस्थिति नहीं समझ सकता। लेकिन धीरे धीरे जब वह खुद अपने आंसुओं से गुजरता है, तब उसे दूसरों की आंखों में छिपे आंसू भी दिखाई देने लगते हैं। किसी गरीब व्यक्ति को देखकर उसका मन बदलने लगता है। किसी बुजुर्ग को अकेले बैठे देखकर उसके भीतर करुणा जागती है। किसी ऐसे इंसान को देखकर जो बाहर से मुस्कुरा रहा हो लेकिन भीतर से टूटा हुआ हो, उसका हृदय उस दर्द को महसूस करने लगता है जिसे शायद दूसरे लोग देख भी नहीं पाते। यही वह परिवर्तन है जहां मनुष्य केवल अपने लिए जीने से आगे बढ़कर दूसरों के लिए भी जीना सीखने लगता है। और शायद यही 7वां संकेत है कि आपके आंसुओं ने आपके भीतर कुछ गहरा बदलना शुरू कर दिया है। ध्यान रखिए, करुणा का अर्थ यह नहीं कि आप हर किसी की समस्या अपने ऊपर ले लें। इसका अर्थ यह भी नहीं कि आप अपनी जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां छोड़कर दूसरों को ठीक करने निकल पड़ें। करुणा का अर्थ है किसी के दर्द को देखकर आपके भीतर इंसानियत जागना, किसी को दुख में देखकर उसका मजाक न बनाना, किसी की कमजोरी देखकर उसे नीचा न दिखाना, किसी की असफलता देखकर खुद को बड़ा महसूस न करना, बल्कि मन में यह समझ आना कि हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष कर रहा है। कोई अपने परिवार की चिंता में है, कोई आर्थिक परेशानी में है, कोई रिश्ते के टूटने से परेशान है, कोई अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है, कोई अपने अतीत की किसी गलती के बोझ में दबा है और कोई बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हुए भी भीतर से बहुत अकेला है। जब आपके अपने आंसू आपको दूसरों के आंसू समझना सिखा दें, तब आपका हृदय पहले जैसा नहीं रहता। शायद आपने भी कभी किसी को रोते देखा होगा और पहले आपके मन में आता था कि यह व्यक्ति इतना कमजोर क्यों है, लेकिन जब खुद जीवन ने आपको रुलाया, तब आपको समझ आया कि आंसू हमेशा कमजोरी नहीं होते। कभी कभी इंसान बहुत मजबूत होता है, फिर भी उसकी आंखें भर जाती हैं। कभी कभी वह सब कुछ संभालते संभालते अचानक टूट जाता है। कभी कभी उसे केवल किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो बिना सवाल किए उसकी बात सुन ले। इसलिए अगर भगवान ने आपको कभी आंसुओं से गुजारा है, तो शायद उन आंसुओं से निकली सबसे बड़ी सीख यही हो सकती है कि अब आप किसी और के आंसुओं का मजाक नहीं उड़ाएंगे। आप किसी दुखी इंसान से कठोर शब्द बोलने से पहले एक क्षण रुकेंगे। आप समझेंगे कि हर व्यक्ति की कहानी उतनी सरल नहीं होती जितनी बाहर से दिखाई देती है। परमहंस योगानंद जी की आध्यात्मिक शिक्षाओं में आत्म, अनुभूति, ध्यान और ईश्वर के साथ भीतर के संबंध को महत्वपूर्ण माना गया। जब मनुष्य भीतर की चेतना की ओर मुड़ता है, तो उसके जीवन में केवल व्यक्तिगत शांति का प्रश्न नहीं रहता, बल्कि उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ सकता है। अगर ध्यान आपको अधिक अहंकारी बना रहा है, अगर आध्यात्मिक ज्ञान आपको दूसरों को छोटा समझने लगा है, अगर पूजा करने के बाद भी आपके शब्द दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, तो हमें फिर से अपने भीतर देखने की जरूरत है। आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ केवल यह नहीं कि हम कितनी देर तक प्रार्थना करते हैं, यह भी है कि प्रार्थना के बाद हम कैसे इंसान बनते हैं। अगर आपकी प्रार्थना के बाद आपका हृदय थोड़ा नरम हो रहा है, अगर आप दूसरों की गलतियों को समझने लगे हैं, अगर आपको अपनी ही गलतियां दिखाई देने लगी हैं,
अगर आप किसी के दुख में उसके साथ खड़े होना चाहते हैं तो यह बहुत सुंदर परिवर्तन है। पहले आप पूछते थे मेरे लिए कौन है, अब शायद आप पूछने लगे हैं मैं किसके लिए हूं। पहले आप चाहते थे कि कोई आपको समझे, अब आप दूसरों को समझने की कोशिश करने लगे हैं। पहले आप चाहते थे कि कोई आपके आंसू पोंछे, अब आप किसी और के आंसू पोंछने की इच्छा रखते हैं। यही हृदय की परिपक्वता है। लेकिन इस अवस्था में भी सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी इंसान दूसरों की मदद करते करते अपनी सीमाएं भूल जाता है। वह हर व्यक्ति की समस्या अपने ऊपर लेने लगता है और फिर खुद थक जाता है। इसलिए करुणा के साथ विवेक भी जरूरी है। आप किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी अपने कंधों पर नहीं उठा सकते। आप किसी को रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उसके कदम उसके अपने होंगे। आप किसी को प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन उसके निर्णय की जिम्मेदारी उसकी होगी। आप किसी को माफ कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे बार बार खुद को चोट पहुंचाने दें। करुणा का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं है। करुणा का अर्थ है प्रेम के साथ बुद्धि का उपयोग करना। कभी कभी भगवान के करीब आने की यात्रा में इंसान को यह भी समझ आता है कि हर व्यक्ति को बचाना उसके हाथ में नहीं है। कुछ लोग आपकी मदद स्वीकार करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कुछ आपकी अच्छाई समझेंगे, कुछ उसका फायदा उठाएंगे। कुछ आपके प्रेम का सम्मान करेंगे और कुछ उसे आपकी कमजोरी समझेंगे। लेकिन इससे आपकी अच्छाई खत्म नहीं होनी चाहिए। बस आपकी बुद्धि जागनी चाहिए। आपको सीखना चाहिए कि कहां प्रेम करना है, कहां दूरी बनानी है, कहां बोलना है और कहां मौन रहना है। यही संतुलन आध्यात्मिक परिपक्वता का हिस्सा है। और जब हृदय में करुणा आती है, तब इंसान अपने जीवन को भी नए तरीके से देखने लगता है। वह समझता है कि उसे केवल पैसा, प्रसिद्धि, सम्मान या बाहरी उपलब्धियां ही नहीं चाहिए। उसे ऐसा जीवन चाहिए जिसमें रात को सोते समय उसका मन खुद से शर्मिंदा न हो। उसे ऐसा जीवन चाहिए जिसमें वह अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ हो, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार हो, अपने कर्मों के प्रति ईमानदार हो और अपने भीतर भगवान की स्मृति बनाए रख सके। वह समझने लगता है कि दुनिया को जीतने से पहले खुद के मन को जीतना जरूरी है। शायद इसी कारण कुछ लोग बहुत कम चीजों में भी संतुष्ट दिखाई देते हैं। उनके पास बहुत धन नहीं होता, लेकिन चेहरे पर शांति होती है। उनके पास दुनिया की सारी सुविधाएं नहीं होती, उनके पास दुनिया की सारी सुविधाएं, लेकिन उनके व्यवहार में अपनापन होता है। वे बड़े शब्द नहीं बोलते, लेकिन किसी जरूरतमंद के लिए चुपचाप खड़े हो जाते हैं। वे अपने आध्यात्मिक अनुभवों का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि अपने व्यवहार से उन्हें जीते हैं। यह भी एक संकेत हो सकता है कि मन बाहरी दिखावे से भीतर की सच्चाई की ओर जा रहा है। अब एक और गहरी बात समझिए। भगवान के सामने रोने के बाद अगर आपके भीतर यह इच्छा पैदा हो कि मैं बेहतर इंसान बनूं, तो उन आंसुओं को सम्मान दीजिए, क्योंकि केवल रो लेना परिवर्तन नहीं है। रोने के बाद उठकर जीवन को बदलने का प्रयास करना परिवर्तन है। अगर आपने भगवान के सामने कहा कि मुझे क्रोध से बचाइए, तो जब अगली बार क्रोध आए, कुछ क्षण रुकिए। अगर आपने कहा कि मुझे अहंकार से बचाइए, तो जब कोई आपकी तारीफ करे, अपने भीतर सावधान रहिए। अगर आपने कहा कि मुझे गलत रास्ते से बचाइए, तो जब गलत अवसर सामने आए, अपने विवेक की सुनिए। प्रार्थना तभी धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बनती है जब उसके भाव हमारे कर्मों में उतरने लगते हैं। कभी कभी हम भगवान से कहते हैं मुझे शांति चाहिए, लेकिन शांति पाने के लिए हमें अपनी कुछ आदतों को छोड़ना पड़ सकता है। अगर हम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देंगे, हर व्यक्ति की बात दिल पर लेंगे, हर तुलना में खुद को मापेंगे, हर अपमान का जवाब देंगे और हर इच्छा पूरी करने के पीछे भागेंगे, तो मन कैसे शांत रहेगा। इसलिए भगवान से शांति मांगने के साथ हमें शांति के योग्य जीवन भी बनाना होगा। कम बोलना, सही बोलना, समय का सम्मान करना, अपने शरीर और मन का ध्यान रखना, गलत संगति से दूरी रखना, जरूरत से ज्यादा तुलना न करना, अपने काम को ईमानदारी से करना और रात को कुछ समय आत्मचिंतन में बिताना, ये छोटी बातें धीरे धीरे मन को बदल सकती हैं। और अब सोचिए, अगर आपके आंसुओं ने आपको ऐसा इंसान बना दिया जो पहले से अधिक शांत है, अधिक दयालु है, अधिक धैर्यवान है, अधिक क्षमाशील है और भगवान को केवल संकट में नहीं बल्कि सामान्य दिनों में भी याद करता है, तो क्या यह किसी चमत्कार से कम है? शायद नहीं, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार कई बार बाहर की घटना नहीं, अंदर का परिवर्तन होता है। एक समय था जब आपको लगता था कि अगर वह व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं रहा तो मैं खुश नहीं रह सकता। आज आप अकेले भी खड़े हैं। एक समय था जब आपको लगता था कि अगर यह काम नहीं हुआ
तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। आज आप किसी नए रास्ते की तलाश कर रहे हैं। एक समय था जब किसी की आलोचना आपको पूरी रात जगाए रखती थी। आज आप अपनी गलती सुधार कर आगे बढ़ना सीख रहे हैं। एक समय था जब आप भगवान से कहते थे, मेरी इच्छा पूरी करो। आज आप कहते हैं, मुझे सही इच्छा और सही रास्ता पहचानने की बुद्धि दो। यह परिवर्तन छोटा नहीं है, और यही 7वां संकेत धीरे धीरे आपको 8वें और अंतिम अनुभव की ओर ले जाता है। जब आपका हृदय बदलता है, तब आपकी जिंदगी को देखने का तरीका बदल जाता है। आपको हर घटना का तुरंत अर्थ नहीं चाहिए। आप समझते हैं कि जीवन में कुछ बातें अभी समझ नहीं आएंगी। कुछ रिश्ते क्यों आए और क्यों गए, कुछ अवसर क्यों मिले और क्यों छिन गए, कुछ सपने क्यों पूरे हुए और कुछ क्यों टूट गए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमेशा उसी समय नहीं मिलता, लेकिन अब आपके भीतर इतनी शांति होती है कि आप हर उत्तर के लिए बेचैन नहीं होते। आप समय को अपना काम करने देते हैं। आप अपने कर्म पर ध्यान देते हैं। आप अपने चरित्र को संभालते हैं, और धीरे धीरे आप समझते हैं कि हर चीज को नियंत्रित करना संभव नहीं। यही 8वां और सबसे गहरा संकेत है, आपके भीतर समर्पण और कृतज्ञता का जन्म होना। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आप प्रयास करना बंद कर दें। इसका अर्थ है कि आप अपना श्रेष्ठ प्रयास करने के बाद उस चीज के पीछे अपनी पूरी मानसिक शांति नहीं बांधते जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। आप कहते हैं, मैंने जो करना था वह किया, अब परिणाम जैसा भी होगा मैं उसे स्वीकार करके आगे बढ़ूंगा। यह भावना मनुष्य को भीतर से बहुत स्वतंत्र बना सकती है। कितनी अजीब बात है कि हम जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उन चीजों को नियंत्रित करने में लगा देते हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर ही नहीं सकते। कौन हमें पसंद करेगा, कौन हमें छोड़ देगा, कौन हमारी तारीफ करेगा, कौन हमारी आलोचना करेगा, कौन हमें सम्मान देगा, कौन हमारे बारे में क्या सोचेगा, भविष्य में क्या होगा, किस दिन सफलता मिलेगी, कौन सी घटना कब घटेगी। इनमें से कितनी चीजें वास्तव में हमारे हाथ में हैं? बहुत कम। लेकिन हमारे हाथ में क्या है? हमारी नीयत, हमारे कर्म, हमारा व्यवहार, हमारी मेहनत, हमारी प्रतिक्रिया, हमारी आदतें, और यह निर्णय कि हम कठिन समय में कौन बनेंगे। जब यह समझ भीतर उतरती है, तब मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। आप कहते हैं, मैं अपना काम करूंगा, लेकिन हर परिणाम को अपनी खुशी का मालिक नहीं बनाऊंगा। आप कहते हैं, मैं प्रेम करूंगा, लेकिन किसी इंसान को भगवान की जगह नहीं दूंगा। आप कहते हैं, मैं सपने देखूंगा, लेकिन सपनों के टूटने पर खुद को खत्म नहीं करूंगा। आप कहते हैं, मैं भगवान से मांगूंगा, लेकिन अगर मेरी इच्छा पूरी न हो तो भी भगवान से रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। यही विश्वास की परिपक्व अवस्था है। कभी आपने सोचा है कि बच्चा अपने माता पिता से क्या करता है? वह अपनी इच्छा बताता है, रोता है, जिद करता है, लेकिन जब उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि माता पिता हर इच्छा पूरी नहीं करते, फिर भी उसका भला चाहते हैं, तो उसका भरोसा एक अलग रूप लेता है। आध्यात्मिक जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। शुरुआत में हम भगवान से अपनी हर इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं। फिर अनुभव हमें सिखाते हैं कि हर इच्छा पूरी होना जरूरी नहीं। कुछ इच्छाएं पूरी होकर भी हमें दुख दे सकती हैं, और कुछ अधूरी रहकर भी हमें किसी बड़ी गलती से बचा सकती हैं। इसलिए धीरे धीरे हमारी प्रार्थना बदलती है। हम कहते हैं, प्रभु मुझे वह दीजिए जो मेरे आत्मिक विकास और जीवन के लिए सही हो, और अगर मेरी इच्छा पूरी न हो तो मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। यह समर्पण मन को बहुत गहरा आराम दे सकता है, क्योंकि तब हम हर समय भविष्य से लड़ना बंद कर देते हैं। हम वर्तमान में लौटना शुरू करते हैं। आज जो करना है वह करते हैं। आज जिन लोगों के साथ हैं उन्हें प्रेम देते हैं। आज जो जिम्मेदारी है उसे निभाते हैं। आज जो अवसर है उसका उपयोग करते हैं, और आज जो भगवान का नाम याद करने का अवसर है उसे टालते नहीं, क्योंकि कौन जानता है कल क्या होगा। इसलिए वर्तमान को सम्मान देना भी आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा बन सकता है। कृतज्ञता भी इसी अवस्था में गहरी होती है। पहले हम भगवान को केवल तब धन्यवाद देते थे जब कोई बड़ी इच्छा पूरी होती थी, लेकिन अब हम छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद देने लगते हैं। सुबह उठने के लिए धन्यवाद, परिवार के लिए धन्यवाद, भोजन के लिए धन्यवाद, शरीर के लिए धन्यवाद, सीखने के अवसर के लिए धन्यवाद, उन लोगों के लिए धन्यवाद जिन्होंने हमें प्रेम दिया, उन लोगों से मिली सीख के लिए भी धन्यवाद जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई, उन दिनों के लिए धन्यवाद जिन्होंने हमें मजबूत बनाया, उन असफलताओं के लिए भी धन्यवाद जिनसे हमने खुद को पहचाना।
और उन आंसुओं के लिए भी धन्यवाद जिन्होंने हमें भीतर से नरम बनाया। कृतज्ञता का अर्थ यह नहीं कि हम अपने दुख को झूठा घोषित कर दें। अगर आपको दर्द हुआ है तो दर्द हुआ है। अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है तो वह चोट वास्तविक है। अगर कोई सपना टूटा है तो उसका दुख भी वास्तविक है। लेकिन कृतज्ञता हमें यह देखने की क्षमता देती है कि दर्द के साथ भी जीवन में कुछ अच्छा बचा हुआ है। अंधेरे के बीच भी कहीं ना कहीं एक छोटी रोशनी है, और जब मन उस रोशनी को देखना सीखता है तब वह अंधेरे से पूरी तरह हारता नहीं। यही शायद उन आंसुओं का अंतिम रूपांतरण है। शुरुआत में आंसू शिकायत थे, फिर वे आत्मचिंतन बने, फिर वे क्षमा बने, फिर वे प्रार्थना बने, फिर वे विश्वास बने, फिर वे करुणा बने, और अंत में वही आंसू कृतज्ञता बन सकते हैं। एक दिन आप पीछे मुड़कर अपने जीवन की उन रातों को याद करेंगे जब आप बहुत रोए थे और सोचते थे कि भगवान मुझे क्यों नहीं सुन रहे, और शायद समय के बाद आपको दिखाई देगा कि उन रातों ने आपको कुछ ऐसा सिखाया जिसे सुख के दिन कभी नहीं सिखा सकते थे। आप समझेंगे कि उस व्यक्ति का जाना केवल एक नुकसान नहीं था, उसने आपको अपने भीतर खड़ा होना सिखाया। वह असफलता केवल हार नहीं थी, उसने आपको फिर से प्रयास करना सिखाया। वह अकेलापन केवल खालीपन नहीं था, उसने आपको अपने भीतर बैठना सिखाया। वह अपमान केवल चोट नहीं था, उसने आपको अपनी पहचान दूसरों की राय से अलग करना सिखाया। वह देरी केवल इंतजार नहीं थी, उसने आपको धैर्य सिखाया। और वे आंसू केवल कमजोरी नहीं थे, उन्होंने आपको अपने हृदय की गहराई से परिचित कराया। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, इस पूरी यात्रा को केवल संकेतों की खोज मत बना दीजिए। हर सपना, हर संख्या, हर संयोग, हर पक्षी, हर आवाज या हर घटना को भगवान का व्यक्तिगत संदेश मानने की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिकता हमें विवेक भी सिखाती है। वास्तविक परिवर्तन आपके चरित्र में दिखाई देगा। अगर आप अधिक शांत हो रहे हैं, अधिक सत्यवादी हो रहे हैं, अधिक करुणामय हो रहे हैं, अधिक जिम्मेदार हो रहे हैं, अपने क्रोध को समझने लगे हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगे हैं, और भगवान को याद करके अपने कर्मों को बेहतर करने लगे हैं, तो यही सबसे मूल्यवान संकेत है। अगर आज आप इस वीडियो को सुनते हुए अपने जीवन के किसी पुराने दर्द को याद कर रहे हैं और आपकी आंखें भर आई हैं, तो उस दर्द को फिर से अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आंखें बंद कीजिए और धीरे से भगवान का नाम लीजिए। उनसे कहिए, प्रभु, जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं उसके कारण अपना भविष्य खराब नहीं करना चाहता। मुझे अपने अतीत से सीखने की शक्ति दीजिए। मुझे गलत लोगों से बचाइए, मुझे सही लोगों की कद्र करना सिखाइए, मुझे अपने मन को संभालना सिखाइए, और सबसे बढ़कर मेरे भीतर प्रेम को जीवित रखिए। अगर आपने बहुत कुछ खोया है तो यह मत सोचिए कि अब आपके पास कुछ नहीं बचा। आपके पास अनुभव बचा है, आपके पास सीख बची है, आपके पास सांस है, आपके पास आज का दिन है, और जब तक जीवन है परिवर्तन की संभावना है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी कहानी खत्म हो गई, लेकिन जीवन अक्सर वहीं से नई शुरुआत करता है जहां हमें लगता है कि सब समाप्त हो चुका है। इसलिए आज की परिस्थिति को अपनी पूरी जिंदगी का अंतिम अध्याय मत मानिए। अगर कोई आपको नहीं समझता तो पहले खुद को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई आपको छोड़ गया तो खुद को मत छोड़िए। अगर किसी ने आपको कम समझा तो अपनी कीमत मत भूलिए। अगर किसी ने धोखा दिया तो अपनी अच्छाई को मत मारिए। अगर आपका सपना टूटा तो अपने भीतर के सपने देखने की क्षमता को मत खत्म कीजिए। और अगर आपकी आंखों से आंसू आए तो उन्हें बहने दीजिए, लेकिन उन आंसुओं के बाद उठिए, अपने चेहरे को धोइए, भगवान का नाम लीजिए, अपने काम पर लौटिए, क्योंकि जीवन केवल रोने के लिए नहीं है, जीवन उन आंसुओं से सीख कर आगे बढ़ने के लिए भी है। शायद भगवान आपके आंसुओं का उत्तर उस रूप में न दें जिसकी आपने कल्पना की थी। शायद आपको वह व्यक्ति वापस न मिले जिसे आप चाहते थे। शायद वह नौकरी न मिले जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी। शायद वह अवसर न मिले जिसकी आपने उम्मीद की थी। लेकिन इसका अर्थ कंडिडियनडिडियाई, वो आपना सभी हगैर आपने बनाया। यह नहीं कि आपकी प्रार्थना का कोई मूल्य नहीं था। कभी कभी प्रार्थना का उत्तर वस्तु के रूप में नहीं, दृष्टि के रूप में आता है। परिस्थिति वही रहती है, लेकिन उसे देखने वाला इंसान बदल जाता है, और जब देखने वाला बदलता है तब वही जीवन अलग दिखाई देने लगता है। एक समय आपको लगता था कि सुख का मतलब है सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार हो। अब शायद आपको समझ आने लगा है कि सुख का एक रूप यह भी है कि जो मेरे नियंत्रण में नहीं, उसके कारण मैं अपने भीतर की शांति न खोऊं। एक समय आप सोचते थे कि मजबूत होना मतलब कभी न रोना।
अब समझते हैं कि मजबूत होना मतलब रोने के बाद भी उठना। एक समय आप सोचते थे कि क्षमा करना कमजोरी है। अब समझते हैं कि क्षमा करके अपने मन को मुक्त करना शक्ति है। एक समय आप सोचते थे कि भगवान का साथ मतलब कोई परेशानी ना आए। अब शायद समझते हैं कि भगवान की स्मृति का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि परेशानी के बीच आपका हृदय पूरी तरह अंधेरे में न डूबे। और यही इस पूरी यात्रा का सार है। आपके आंसू आपके खिलाफ सबूत नहीं है, वे आपकी इंसानियत का प्रमाण है। लेकिन उन आंसुओं को अपनी स्थायी पहचान मत बनने दीजिए। उन्हें अपने हृदय को साफ करने दीजिए। उन्हें आपकी दृष्टि बदलने दीजिए। उन्हें आपकी की प्रार्थना को गहरा करने दीजिए। उन्हें आपको अधिक करुणामय बनाने दीजिए। और फिर एक दिन उन्हीं आंसुओं के पार आपको अपने भीतर एक ऐसी शांति दिखाई दे सकती है जो किसी बाहरी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होगी। अगर आपने इस पूरी यात्रा में अपने जीवन का कोई हिस्सा पहचाना है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। आज रात कुछ मिनट अकेले बैठिए, फोन एक तरफ रखिए, आंखें बंद कीजिए, अपनी सांस को शांत कीजिए, भगवान को याद कीजिए, अपने जीवन के उन क्षणों को याद कीजिए जब आपको लगा था कि आप टूट जाएंगे, लेकिन आप फिर भी आगे बढ़े। उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने आपको प्रेम दिया। उन लोगों को भी याद कीजिए जिन्होंने आपको चोट दी। लेकिन अंत में सबको भगवान के सामने छोड़ दीजिए। अपने मन से कहिए, मैं हर चीज अपने साथ लेकर नहीं चलूंगा। जो सीख मिली उसे रखूंगा। जो दर्द है उसे धीरे धीरे छोड़ूंगा। जो गलतियां हुई उनसे सीखूंगा। जो प्रेम मिला उसके लिए धन्यवाद दूंगा। और आगे जो भी होगा उसका सामना धैर्य और विश्वास के साथ करूंगा। फिर कुछ क्षण मौन रहिए। शायद कोई चमत्कार नहीं होगा, शायद कोई आवाज नहीं आएगी, शायद कोई दिव्य दृश्य दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर उस मौन के बाद आपका मन थोड़ा हल्का हो जाए, अगर आप किसी पुराने दर्द को थोड़ा कम पकड़ कर रखें, अगर आपके भीतर कल के लिए थोड़ी उम्मीद जाग जाए, अगर आपको अपने कर्म पर लौटने की शक्ति मिले, तो उस छोटे से परिवर्तन को महत्व दीजिए। क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा अक्सर शोर से नहीं, छोटे छोटे शांत परिवर्तनों से आगे बढ़ती है। और अगर आज भगवान से केवल एक ही बात कहनी हो तो शायद इतना कहना पर्याप्त है, हे प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि सत्य के अनुसार जीना सिखाइए। जब मैं रोऊं तो मुझे टूटने से बचाइए। जब मैं सफल हूं तो मुझे अहंकार से बचाइए। जब मैं असफल हूं तो मुझे निराशा से बचाइए। जब कोई मुझे चोट पहुंचाए तो मुझे नफरत से बचाइए। जब कोई मुझे प्रेम दे तो मुझे कृतज्ञ बनाइए। जब मैं अकेला रहूं तो मुझे अपने भीतर लौटना सिखाइए। और जब मेरे जीवन की यात्रा पूरी हो तब मेरे हृदय में यह संतोष रहे कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मैंने प्रेम किया, मैंने सीखा और मैंने आपको याद करने की कोशिश की। यही वह प्रार्थना है जो धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से बदल सकती है। क्योंकि अंत में शायद सवाल यह नहीं है कि भगवान ने हमारे आंसू देखे या नहीं। सवाल यह है कि उन आंसुओं के बाद हम कौन बन गए। क्या हम पहले से अधिक कठोर हो गए या अधिक करुणामय? क्या हम नफरत में डूब गए या क्षमा सीख पाए? क्या हम परिस्थितियों के गुलाम बन गए या अपने मन को संभालना सीखा? क्या हम हर उत्तर के पीछे भागते रहे या धीरे धीरे विश्वास करना सीखा? और क्या हम केवल अपनी खुशी के लिए भगवान को याद करते रहे या उनके प्रति कृतज्ञ होना भी सीखा? अगर इन सवालों के जवाब में आपके भीतर थोड़ी सी भी सकारात्मकता है तो अपनी यात्रा पर विश्वास रखिए। रास्ता अभी पूरा नहीं हुआ है। जीवन में आगे भी उतार चढ़ाव आएंगे। कभी फिर आंसू आएंगे, कभी फिर मन टूटेगा, कभी फिर लगेगा कि भगवान चुप हैं। लेकिन अब आपके पास एक चीज होगी, अनुभव। आपको पता होगा कि आप पहले भी टूट कर उठ चुके हैं। आपको पता होगा कि हर रात हमेशा नहीं रहती। आपको पता होगा कि हर दर्द हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और आपको यह भी पता होगा कि आपके भीतर उम्मीद की एक छोटी सी लौ है जिसे आपको हर परिस्थिति में बचा कर रखना है। इसलिए जब अगली बार आपकी आंखों में आंसू आए तो खुद को कमजोर मत कहना। कुछ देर रो लीजिए, भगवान को याद कीजिए, फिर अपने आंसू पोंछिए और अपने जीवन की ओर लौटिए। क्योंकि शायद आपका सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। शायद जिस चीज के लिए आप आज रो रहे हैं, कल वही आपकी सबसे बड़ी सीख बनेगी। शायद आज की प्रार्थना का उत्तर कल किसी ऐसी शक्ति के रूप में मिलेगा जिसे आप अभी पहचान नहीं पा रहे। और शायद एक दिन आप पीछे मुड़कर कहेंगे, मैं उस समय भगवान से पूछ रहा था कि आपने मुझे अकेला क्यों छोड़े दिया, लेकिन आज समझ रहा हूं कि उस अकेलेपन में आपने मुझे खुद से मिलना सिखाया था।
अगर इस पूरी बात ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में केवल राधे राधे या एक लिख दीजिए और अपने मन की उस भावना को भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे। हो सकता है आपकी एक छोटी सी टिप्पणी किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति तक भी पहुंचे जो इस प्रतिगर्भान समय चुपचाप रो रहा हो और उसे यह महसूस हो कि वह अकेला नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इस समय हिम्मत की जरूरत है। और ऐसे ही आध्यात्मिक, सकारात्मक और जीवन बदलने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान आपके जीवन से हर दुख तुरंत दूर करें, यह हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन हम यह प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि जब भी दुख आए आपके भीतर उसे संभालने की शक्ति हो, जब भी आंसू आए उनमें उम्मीद बची रहे और जब भी रास्ता धुंधला हो आपके भीतर सत्य और विश्वास की रोशनी बनी रहे। आपके आंसू आपकी कहानी का अंत नहीं है, वे शायद उस कहानी का हिस्सा हैं जहां से आपका भीतर का परिवर्तन शुरू हुआ। जो दिल कभी दर्द के कारण टूट गया था वही दिल एक दिन किसी और के दर्द को समझने लगेगा। जो आंखें कभी अपने लिए रोई थीं वही आंखें किसी और के लिए नम होंगी। जो हाथ कभी केवल मदद मांगने के लिए भगवान के सामने जुड़े थे वही हाथ एक दिन किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और जो मन कभी कहता था भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं, वही मन एक दिन शांत होकर कहेगा प्रभु धन्यवाद, आपने मेरी हर इच्छा पूरी नहीं की लेकिन आपने मुझे वह बनने की दिशा जरूर दी जिसकी मुझे जरूरत थी। और शायद यही सबसे सुंदर उत्तर है। भगवान को खोजने की यात्रा में कभी कभी हमें कोई आकाशीय संकेत नहीं मिलता, हमें अपना बदला हुआ हृदय मिलता है, हमें अपने भीतर की शांति मिलती है, हमें क्षमा करने की शक्ति मिलती है, हमें कठिन समय में खड़े रहने का साहस मिलता है, हमें दूसरों के दर्द को समझने वाली करुणा मिलती है, हमें अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर सत्य को चुनने का विवेक मिलता है। और अंत में हमें यह समझ आने लगती है कि ईश्वर को केवल बाहर खोजने के बजाय अपने हर अच्छे कर्म, हर सच्ची प्रार्थना, हर करुणामय व्यवहार और हर शांत क्षण में उनकी स्मृति को जीवित रखा जा सकता है। तो आज अपने आंसुओं को छिपाइए मत, उन्हें अपनी कमजोरी मत बनाइए, उन्हें अपनी प्रार्थना बनाइए। अपनी प्रार्थना को अपने कर्मों में उतारिए, अपने कर्मों को धैर्य से जोड़िए, अपने धैर्य को विश्वास से जोड़िए और अपने विश्वास को करुणा से जोड़िए। फिर देखिए धीरे धीरे आपकी जिंदगी की कहानी बदलने लगेगी। शायद परिस्थितियां तुरंत न बदलें लेकिन उन्हें देखने वाला आपका मन बदल जाएगा और कई बार यही बदलाव सबसे बड़ी कृपा बन जाता है। हे भगवान, जो भी यह बात सुन रहा है उसके मन का वह दर्द जिसे वह किसी से कह नहीं पा रहा, उसे समझने की शक्ति दीजिए। उसके आंसुओं को कमजोरी नहीं, सीख बनने दीजिए। अगर वह किसी को खो चुका है तो उसे खुद को खोने से बचाइए। अगर उसका विश्वास टूट गया है तो उसके भीतर उम्मीद की एक छोटी लौ फिर जगा दीजिए। अगर वह गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसे विवेक दीजिए। अगर वह अकेला है तो उसे अपने भीतर शांति खोजने की शक्ति दीजिए। अगर उसके हृदय में किसी के लिए बहुत क्रोध है तो उसे धीरे धीरे उस बोझ से मुक्त होने की शक्ति दीजिए। और अगर उसके जीवन में सुख है तो उसे कृतज्ञ रहना सिखाइए ताकि वह सुख के समय भी आपको भूल न जाए। क्योंकि अंत में हमें शायद यही सीखना है कि भगवान का साथ केवल तब नहीं होता जब हमारी आंखों में आंसू हों। भगवान की स्मृति सुख में भी होनी चाहिए, सफलता में भी, परिवार में भी, संघर्ष में भी, अकेलेपन में भी और उस मौन में भी जहां कोई शब्द नहीं बचता। और अगर कभी फिर से रात बहुत लंबी लगे, अगर मन बहुत भारी हो जाए, अगर आंखें फिर से भर आएं, तो बस इतना याद रखिए, आज की रात आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। आज का दर्द आपका पूरा भविष्य नहीं है। आज की असफलता आपकी पूरी पहचान नहीं है। आज का अकेलापन आपका हमेशा का साथी नहीं है। और आज के आंसू आपकी कहानी का अंतिम पन्ना नहीं है। शायद सुबह आने वाली है, शायद नया रास्ता खुलने वाला है, शायद आपकी सबसे बड़ी सीख अभी बाकी है, शायद आपका हृदय अभी और मजबूत होना है, और शायद एक दिन आप उसी दर्द को याद करके मुस्कुराएंगे जिसने कभी आपको रुलाया था। उस दिन आपको समझ आएगा कि आप टूटे नहीं थे, आप बदल रहे थे। आप अकेले नहीं थे, आप अपने भीतर लौट रहे थे। आपकी प्रार्थना अनसुनी नहीं थी, वह आपको भीतर से तैयार कर रही थी। और आपके आंसू व्यर्थ नहीं थे, उन्होंने आपके हृदय को उस करुणा, धैर्य और विश्वास के लिए तैयार किया जिसकी आपको आगे की जिंदगी में जरूरत थी। इसलिए चलते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, अपने कर्म करते रहिए,
गलत से बचते रहिए, सही के लिए खड़े रहिए। जहां जरूरत हो वहां क्षमा कीजिए, जहां जरूरी हो वहां दूरी बनाइए, जहां प्रेम मिले वहां कृतज्ञ रहिए और जहां दर्द मिले वहां उससे सीखिए। भगवान से केवल यह मत मांगिए कि आपकी राह में कांटे न हों, उनसे यह मांगिए कि जब कांटे आएं तो आपके पैर मजबूत रहें। केवल यह मत मांगिए कि आपके जीवन में कभी आंसू ना आए, उनसे यह मांगिए कि जब आंसू आएं तो वे आपके हृदय को और अधिक सच्चा, शांत और करुणामय बना दें। और शायद यही उन 7 संकेतों की पूरी यात्रा का सार है। दुख के बीच शांति, बाहरी मोह से दूरी, अकेलेपन में आत्मचिंतन, क्षमा का जन्म, कठिनाइयों में विश्वास, बदलती हुई प्रार्थना और अंत में ऐसा हृदय जो अपने दुख से आगे बढ़कर दूसरों के दुख को महसूस कर सके। लेकिन इन संकेतों को किसी चमत्कार की सूची मत समझिए, इन्हें अपने भीतर देखने का एक अवसर समझिए। अगर इनमें से कोई भी परिवर्तन आपके जीवन में दिखाई दे रहा है तो उसे धीरे धीरे पोषित कीजिए। अगर अभी नहीं दिखाई दे रहा तो चिंता मत कीजिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, किसी का परिवर्तन जल्दी दिखाई देता है, किसी का वर्षों बाद। महत्वपूर्ण यह है कि दिशा सही हो। आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, जब भी मन टूटेगा मैं खुद को अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब भी आंखों में आंसू आएंगे मैं भगवान को याद करूंगा। जब भी कोई मुझे चोट पहुंचाएगा मैं तुरंत बदला लेने के बजाय पहले अपने मन को संभालूंगा। जब भी असफलता मिलेगी मैं उससे सीखने की कोशिश करूंगा। जब भी सफलता मिलेगी मैं अहंकार से बचने की कोशिश करूंगा। जब भी किसी जरूरतमंद को देखूंगा, जहां तक संभव होगा उसकी मदद करूंगा। और जब भी जीवन मेरे नियंत्रण से बाहर होगा मैं अपने कर्मों पर लौटूंगा और बाकी को धैर्य के साथ स्वीकार करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि शायद यही सच्ची आध्यात्मिकता है, जीवन से भागना नहीं, जीवन को अधिक जागरूक होकर जीना, दुख से डरना नहीं, दुख से सीखना, आंसुओं को दबाना नहीं लेकिन उन्हें अपने ऊपर राज भी न करने देना, भगवान से केवल मांगना नहीं बल्कि उनके नाम पर अपने भीतर को बदलने की कोशिश करना, और अंत में ऐसा जीवन जीना कि जब हम पीछे मुड़कर देखें तो कह सकें मेरे जीवन में सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, लेकिन मैंने हर परिस्थिति से कुछ सीखा। मैंने लोगों को खोया लेकिन खुद को पाया। मैंने आंसू बहाए लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। मैंने कई बार रास्ता खोया लेकिन भगवान को पुकारना नहीं छोड़ा। तो अगर आज आपकी आंखें नम हैं, उन्हें धीरे से पोंछिए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और खुद से कहिए मैं ठीक हो जाऊंगा, धीरे धीरे लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। मैं अपने अतीत को सम्मान दूंगा लेकिन उसमें कैद नहीं रहूंगा। मैं अपने दर्द को स्वीकार करूंगा लेकिन उसे अपनी पहचान नहीं बनाऊंगा। मैं भगवान को याद रखूंगा, अपना कर्म करता रहूंगा और अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं दूंगा। यही आपकी असली जीत होगी, यही आपके आंसुओं का सबसे सुंदर उत्तर होगा। और शायद यही वह क्षण होगा जब आपको बाहर किसी संकेत की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपका बदला हुआ हृदय स्वयं सबसे बड़ा संकेत बन जाएगा। अगर आज की इस पूरी यात्रा में आपको अपने जीवन का कोई दर्द, कोई पुरानी याद या कोई ऐसा आंसू याद आया जिसे आपने कभी किसी के सामने नहीं बहाया, तो उसे कमजोरी मत समझिए। शायद वही आंसू आपको भीतर से मजबूत बनाने की शुरुआत थे। याद रखिए, भगवान के सामने बहाया गया आंसू तभी सार्थक होता है जब उसके बाद इंसान अपने जीवन में थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और प्रेम, थोड़ा और विश्वास और थोड़ा और सत्य लेकर आगे बढ़े। अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी नहीं मिला है तो निराश मत होइए। हर उत्तर तुरंत दिखाई दे यह जरूरी नहीं। कभी उत्तर परिस्थिति बदलकर आता है, कभी सही व्यक्ति के रूप में, कभी किसी नए अवसर के रूप में और कभी आपके अपने बदले हुए मन के रूप में। इसलिए भगवान पर विश्वास रखिए लेकिन अपने कर्म को कभी मत छोड़िए। आज रात सोने से पहले बस कुछ क्षण आंखें बंद करके भगवान से कहिए, प्रभु मेरे आंसुओं को मेरी कमजोरी मत बनने देना, इन्हें मेरी शक्ति बना देना। जो मेरे लिए सही है उस रास्ते पर चलने की बुद्धि देना और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे स्वीकार करने का धैर्य देना। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने किसी ऐसे प्रिय व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इस समय थोड़ी उम्मीद और हिम्मत की जरूरत है। और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं सकारात्मक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अंत में बस इतना याद रखिए, आपके आंसू आपकी कहानी का अंत नहीं है। हो सकता है वही आपके जीवन के सबसे सुंदर अध्याय की शुरुआत हो।
राधे राधे।